हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस पे। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का जो है ना ऑब्जेक्टिव का वन शॉट पढ़ने वाले हैं मेरे भाई। वन शॉट पढ़ने वाले हैं, है ना। इसका मतलब है ये है कि अगर बहुपद का ये आप क्लास कर लेते हैं ना तो आपके बिहार बोर्ड की परीक्षा में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे। ये हमारी जो है 100% गारंटी है ना। तो चलिए आज जो है बहुपद का हम लोग ऑब्जेक्टिव में जो है ना 75 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और सभी इस प्रकार के क्वेश्चन है ना कि उससे बाहर आपके बिहार बोर्ड में सवाल पूछ ही नहीं सकते हैं, है ना। मैंने जितने भी प्रकार के जो है बिहार बोर्ड में आपके जो है बिहार बोर्ड में पूछे गए प्रश्न है सभी को इसमें जो है हमने शामिल किया, सभी को शामिल किया। एक भी प्रश्न ऐसा है जो आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं वो इसमें नहीं मिलेंगे, ऐसा बात नहीं है। सभी प्रश्न इसमें आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग जो है ना बहुपद का ऑब्जेक्टिव जो है पढ़ना शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले हम 10 मिनट आपका समय लेकर जो है ना बहुपद का जो बेसिक होता है ना वो हम बता देते हैं। तो चलिए है ना क्लास को प्रारंभ करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले बहुपद का जो बेसिक आता है ना, बहुपद के ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको बेसिक जानना बहुत जरूरी है। बेसिक अगर आप नहीं जानेंगे ना तो हिसाब आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो चलिए ना बेसिक क्या है। तो सबसे पहले देखिए चर किसे कहते हैं। चर किसे कहते हैं, है ना। हम लोग अगर यूं अपनी भाषा में कहें ना तो बोलेंगे अल्फाबेट लेटर को चर कहते हैं। जैसे मेरे भाई ABCDE ये कहां तक होंगे, अल्फाबेट होते हैं जेड तक होते हैं। अल्फाबेट लेटर को चर कहते हैं। बिल्कुल अपने भाषा में परिभाषा को जानना है। चलिए अगर हम आप लोगों से पूछे कि इसमें चर क्या है तो आप कहेंगे सर इसमें चर हमारा जो है ना एक्स है। एक्स इसमें चर क्या है मेरे भाई, तो इसमें वाई दिख रहा सर, वाई अल्फाबेट का एक लेटर है इसलिए वाई चर होंगे। अगर इसमें बोले आप लोगों को कि चर क्या है तो आप बोलेंगे सर इसमें चर जो है ना पी है। चलिए अब जानेंगे हम लोग अचर किसे कहते हैं, है ना। अचर किसे कहते हैं, अंक या संख्या। अंक या संख्या को अचर कहते हैं मेरे भाई, अचर कहते हैं ना। अंक या संख्या कहां से शुरू होता है सर, शुरू होता है एक से। ये कहां तक जाता है मेरे भाई, है ना, अनंत तक जाता है ना। चलिए अगर हम आप लोगों में से पूछे इसमें अचर क्या क्या है तो अचर यहाँ पे 5 है, 2 है, 7 है, ये सभी मेरे भाई है ना अंक है। अंक इसलिए ये अचर होंगे। इसमें अचर ये देखिए आपका जो है बहुपद में अचर क्या है तो बोलेंगे 7 है, 5 है। अगर आप लोगों को इसमें पूछे अचर क्या है तो देखिए ना 2 है मेरे भाई, 5 है ना। तो आप लोगों को चर और अचर में जो है कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। बहुत फास्ट हम लोग देखने वाले हैं। देखिए उसके बाद क्या है, उसके बाद है मेरे भाई कि व्यंजन किसे कहते हैं, है ना। व्यंजक किसे कहते हैं, है ना। व्यंजक किसे कहते हैं, जिसमें चर और अचर दोनों शामिल हो उसे व्यंजक कहते हैं। देखिए ना इसमें आपको अचर भी दिख रहा, चर भी दिख रहा, इसीलिए एक क्या हो गए मेरे भाई, ये हो गए व्यंजक। इसमें भी आप देखिए चर भी है और अचर भी है, हर जगह आपको चर और अचर मिलेंगे। ये हमारा क्या हो गए, ये व्यंजक हो गए सर, व्यंजक हो गए, क्योंकि इसमें चर भी है और अचर भी है। अचर चलिए अब जानेंगे हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। सर आप वास्तविक संख्या का इसमें क्यों बता रहे हैं, पूर्ण संख्या तो वास्तविक संख्या का जो है ना ये सवाल है मेरे भाई। अभी आपको समझ में आएगा क्यों हम आप लोगों को पूर्ण संख्या बता रहे हैं। देखिए ना पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सभी लोग जानते हैं, जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर दिया जाए तो वह जो है ना पूर्ण संख्या होगा। ये देखिए ना, है ना, ये सभी हमारा क्या है मेरे भाई, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, डॉट डॉट कहां तक, अनंत तक जाएंगे। चलिए पूर्ण संख्या हम क्यों बनाए, है ना, बताए हैं, अभी आपको जो है ना पता चलेगा क्यों बताए। चलिए अब देखिए अब क्या जानना है बहुपद के बेसिक में। बहुपद के बेसिक में हम लोगों को जानना है बहुपद का पहचान। बहुपद का पहचान बहुत जरूरी है जानना, है ना, बहुपद के लिए। चलिए है ना, तो हम लोग नोट में लिखे हैं बहुपद में चर का घात हमेशा पूर्ण संख्या होता है। बहुपद में चर का घात देखना है, अचर का नहीं हमको देखना है, चर का घात देखना है। चर का घात का मतलब क्या, पावर है ना।
घात का मतलब क्या? पावर मेरे भाई, पावर, है ना। तो बहुपद में हम लोगों को चर में घात देखना है, घात। घात हमेशा क्या होता है? तो बोला गया पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या। पावर जो आपको बहुपद में मिलेंगे ना, वो पूर्ण संख्या मिलेंगे, पूर्ण संख्या मिलेंगे। चलिए, है ना, दो एग्जाम्पल लिखा गया, दोनों एग्जाम्पल से हम बारी बारी से समझेंगे। ये पहला एग्जाम्पल हमारा हुआ, ये दूसरा से भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला एग्जाम्पल से देखिए, ये सभी का सभी जो दिख रहे हैं ना आपका, है ना, आपको 5 क्वेश्चन देख रहे हैं, 5 बहुपद दिख रहे हैं, इसको आप लोगों को बताना है ये बहुपद है ना, ये बहुपद तो ऑलरेडी है ही है, बिल्कुल आप लोगों को समझना है, समझना है। देखिए, हम लोगों को चर का घात देखना है। चर कहाँ है? यहाँ पे y है, y का पावर 2 है, 2 आपका पूर्ण संख्या है। यहाँ पे चर है यानी y है, y का घात क्या है? 1 है ना, ये भी पूर्ण संख्या है। इसमें भी y है, लेकिन इसमें y का पावर क्या है? 0 है, 0, इसलिए y को शो नहीं किया गया, नहीं किया गया। तो सभी जगह देख रहे हैं इस बहुपद में, जहां जहां चर है ना, सभी जगह जो है चर का घात क्या है? पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये बहुपद हो जाएंगे, बहुपद हो जाएंगे। उसी प्रकार इसमें देख लीजिए, चर यहाँ है, यहाँ भी आपका चर का जो है पावर पूर्ण संख्या है, यहाँ भी चर का पावर 1 है यानी पूर्ण संख्या है ना। यहाँ देख लीजिए चर यहाँ पे t है ना, तो t का पावर 2 है, 2 यानी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए t है, t का पावर यानी 1 है ना, तो 1 भी पूर्ण संख्या में आता है। इसमें भी t छुपा हुआ 4 में, t का पावर 0 है, तो 0 भी तो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। ये भी उसी प्रकार देखिए, जहां जहां चर है सभी जगह जो है चर का पावर क्या है? पूर्ण संख्या है। ये भी 20 भी बहुपद है, 20 भी। कैसे सर? कैसे मेरे भाई? 20 में भी देखिए ना, चर का पावर क्या है? 0। हम बोले ना चर इसमें छुपा हुआ, चाहे कुछ भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कैसे छुपा हो, तो किसी भी चर का पावर आप 0 दे दीजिए, है ना, इसमें शामिल कर सकते हैं, 0 दे दीजिए, तो 20 भी क्या हो गया? बहुपद है। ये सभी का सभी बहुपद है। इधर देखिए ना, हम लिखे हैं बहुपद नहीं है, ये सभी क्या है? बहुपद नहीं है। ऐसा क्यों? तो आप चेक कर सकते हैं, है ना, जहां जहां चर है वहां वहां चेक करेंगे। देखिए ना, x का पावर 2, यहां से तो ये पास हो गया, चर का पावर 2 है यानी पूर्ण संख्या है। लेकिन यहाँ अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट एक्स का मतलब होता है x का पावर 1/2, 1/2, x का पावर 1/2 होंगे, x का पावर 1/2। बताइए 1/2 यहाँ पे आ गए चर का पावर, तो क्या बताइए 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं सर, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होंगे, नहीं होंगे। यहाँ भी देखिए, यहाँ से तो ये पास हो गया, y चर का पावर 2 है, यार इसमें y है और y का पावर 2 है, यानी ये पूर्ण संख्या है। यहाँ पे अब आएंगे 1/y है, 1/y, यानी इसको हम y को अगर ऊपर करके लिखेंगे ना, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा y का पावर -1, है ना। हम लोग जानते हैं अगर हर है और हर को अंश के रूप में लिखेंगे तो उसका पावर जो है ना, पावर का चिन्ह बदल जाता है, बदल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर देखिए, है ना, y का पावर 2 इस प्रकार लिखा हुआ है, अगर इसको हम, है ना, अंश के रूप में लिखेंगे यानी ऊपर करके लिखेंगे ना, तो इस प्रकार लिखना पड़ेगा y का पावर -2, -2, है ना। हर से अंश या अंश से हर आने पर पावर का चिन्ह बदल जाता है, बदल जाता है। चलिए, उसी प्रकार ये y बटा में है, इसको अगर हम सीधा करके लिखना चाहेंगे ना, तो y का पावर -1 हो जाएंगे, क्योंकि नीचे जब है तो ये +1 है, +1 है, तो ऊपर करेंगे तो ये -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं वहां की y का पावर -1 है, तो क्या -1 जो है पूर्ण संख्या है? नहीं, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये जो है बहुपद नहीं होंगे। इसलिए यहाँ भी देखिए, है ना, इस प्रकार यहाँ भी देखिए चर क्या है? जेड है, जेड है, और जेड का पावर -2 है, -2 यानी -2 पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए ये भी बहुपद आपका नहीं होगा। ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें चर हम जो दिख रहा है ना, वो a दिख रहा है, a, और a का पावर क्या है? 2/3 है सर, 2/3, और 2/3 पूर्ण संख्या नहीं है। ये हम पहला जो एग्जाम्पल हमने लिखा है, उससे हम समझने का प्रयास किए हैं कि कौन बहुपद होता है, कौन बहुपद नहीं होता है। दूसरा एग्जाम्पल जो कि आसान है, इससे भी आप समझ सकते हैं कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है, है ना। दोनों एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए ना समझते हैं। सबसे पहले हम, है ना, दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे, दूसरे एग्जाम्पल से समझेंगे, है ना। क्या लिखा गया दूसरा जो है नोट, बहुपद में कभी जो है ना चर रूट में, देखिएगा पहला कंडीशन क्या है ना, चर रूट में चर का पावर जो है 3/2, चर का पावर माइनस में, या फिर चर जो है ना हर के रूप में आपको, है ना, नहीं मिलेगा, नहीं। बहुपद में लिखा गया, बहुपद में कभी भी चर आपको रूट में, चर का पावर
जो है बटा में चर का पावर माइनस में, और है ना चर कभी बटा के हर के रूप में नहीं होगा, नहीं होगा। अगर मिलता है इस प्रकार ये चारों कंडीशन अगर किसी भी व्यंजक में दिखता है ना तो वो बहुपद नहीं है। ये चार कंडीशन आप इसमें पूरा को फॉलो कर लीजिएगा, पांचों में कहीं नहीं मिलेगा। देखिए इसमें है ना चर, देखिए है ना चर इसमें रूट में है, चर का पावर माइनस में है, चर का पावर बटा में है, चर कभी हर के रूप में नहीं है, इसमें भी आपको नहीं मिलेंगे, इसमें भी नहीं मिलेंगे। इसमें भी देखिए रूट है लेकिन चर में नहीं है, अचर में है। तो अचर से क्या मतलब हमको, अचर से कोई मतलब नहीं है, हमको चर से मतलब है, चर से मतलब है ना। यहाँ पे चर है, इसमें क्या है, यहाँ पे चर है ना, तो है ना चारों कंडीशन में से कोई फॉलो नहीं मिल रहा, कोई नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए चर है, इसमें है ना ये चारों कंडीशन में कोई नहीं है, इसलिए ये सभी का सभी बहुपद है। इसमें देखिए चारों का चारों जो है ना हर एग्जाम्पल से आपको मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे चर देखिए रूट में आ गया, इसमें चर क्या है, एक्स है, और एक्स आपको देखो क्या मिल गया, है ना रूट में मिल गया, इसलिए ये बहुपद नहीं होंगे। यहाँ पर देखिए चर क्या लिखा गया, बटा के हर के रूप में नहीं होना चाहिए, यहाँ पे देखिए बटा के हर के रूप में चर आ गया, ये भी बहुपद आपका नहीं होगा, है ना। यहाँ देखिए चर का पावर -2 आ गया, जबकि यहाँ पे लिखा गया चर का पावर कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। यहाँ देखिए चर का पावर कभी बटा में नहीं हो सकता, इसमें चर का पावर क्या है, बटा में है ना। इसी प्रकार हम बहुपद को पहचान सकते हैं, या फिर आप इस नोट से समझे या फिर इस है ना नोट से समझे, है ना। पहला नोट ये हमारा हुआ बहुपद पहचानने का कि चर का पावर जो है ना मेरे भाई बहुपद में हमेशा पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है। दूसरा नोट से ये है कि चर आपको कभी रूट में नहीं दिखेंगे बहुपद में, चर का पावर कभी बटा में नहीं होंगे, चर का पावर कभी माइनस में नहीं होंगे, और चर कभी जो है ना हर के रूप में नहीं होंगे, है ना हर के रूप में आपको बहुपद में नहीं मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए थोड़ा इसमें हम समय थोड़ा हम आप लोगों को दिए हैं। चलिए ना, अब आप लोग समझ गए होंगे बहुपद पहचानने के लिए बैटरी डाउन हो गया था। चलिए, है ना। तो हम बोल रहे थे कि बहुपद को जो है ना कितने नामों से जाना जाता है, बहुपद का जो नामकरण है वो कितने नामों से जो है जाना जाता है। तो बहुपद को जो है ना दो तरीका से जाना जाता है, एक क्या है पद के आधार पे जाना जाता है, दूसरा क्या है घात के आधार पे बहुपद को बोला जाता है, जाना जाता है। पद के आधार पे क्या क्या बोला जाता है, तो पद के आधार पर बोला जाता है बहुपद को एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद कैसा होता है, तो देखिए ना यही सब एक पदीय बहुपद है, यही सब क्या है सभी का सभी जो है हमको एक पदीय बहुपद है ना। चलिए, दूसरा क्या है द्विपदीय भी बहुपद होता है, द्विपदीय भी होता है। द्विपदीय कैसा बहुपद होता है, देखिए ना एक पद दो पद, यानी ये द्विपदीय बहुपद हो गया। इसमें देखिए एक पद दो पद, ये भी द्विपदीय बहुपद हो गया, ये भी एक पद, ये भी दो पद, ये भी हमारा हो गया द्विपदीय बहुपद। उसके बाद क्या है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद क्या है मेरे भाई, देखिए ना एक दो तीन, यानी ये हो गया त्रिपदीय बहुपद, एक दो तीन, यानी ये भी हो गया त्रिपदीय बहुपद। चलिए, है ना। इससे आगे भी आप बोल सकते हैं चरपदीय, पांचपदीय, छपदीय लिख सकते हैं ना। यानी ये स्पष्ट हुआ कि एक पद को जो है ना गिना जाता है प्लस और माइनस के बाद, प्लस और माइनस के बाद गिना जाता है। इसमें देखिए कहीं आपको बीच में प्लस माइनस नहीं मिलेंगे, तो इसलिए ये एक पदीय होगा, है ना, ये एक पदीय हो गया। इसमें देखिए बीच में मिल रहा प्लस, इसलिए एक पद दो पद, एक पद दो पद, है ना, ये सभी का सभी द्विपदीय है, ये त्रिपदीय है, त्रिपदीय। चलिए अब आ जाते हैं घात के आधार पर, यानी पावर के आधार पर जो है ना बहुपद को क्या क्या बोला जाता है। तो देखिए रैखिक बहुपद बोला जाता है, रैखिक बहुपद बोला जाता है। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसका मेरे भाई घात अधिकतम एक हो। क्या लिखा गया, जिस बहुपद में अधिकतम घात क्या हो, अधिकतम घात एक हो, एक हो, है ना। पावर जिसका एक होगा ना वो मेरे भाई कहलाएगा क्या, रैखिक बहुपद कहलाएगा, रैखिक बहुपद कहलाएगा। जैसे देखिए ये एक बहुपद है ना, पावर अधिकतम पावर देखिए, ऐसे तो इसमें चर का पावर जीरो भी है, इसमें पावर आपको एक दिख रहा है और यहाँ भी चर छुपा हुआ है जीरो है, तो इसमें है ना पावर क्या बोलेंगे, इस बहुपद का पावर हम क्या बताएंगे, तो ज्यादा रहता है ना वही बोलते हैं ज्यादा। तो ज्यादा आपको क्या दिख रहा,
एक दिख रहा ना, तो ये हमारा जो है रैखिक हो गया, रैखिक बहुपद हो गया। इस ये भी एक बहुपद है, चर और अचर है शामिल, ये भी एक बहुपद है ना। तो जब बहुपद है तो कौन सा बहुपद हो गया, रैखिक बहुपद, क्योंकि चर यहाँ पे ए है और बी है, और चर का पावर क्या है सर, चर का पावर क्या है, एक है, एक है ना, एक है चर। इसमें आप देखिए रैखिक समझ गए। अब आप समझेंगे द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। द्विघात में क्या लिखा गया, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2, जिस बहुपद का अधिकतम घात 2 हो, 2 है ना, अधिकतम घात देखना है। हम बोले ना अगर 2 है तो पावर उसमें 1 भी होगा, और पावर है ना चर का 0 भी होगा, 0 भी होगा। और चर का पावर देखना, ये ध्यान देना है, इसका पावर देखना है। बहुपद में हमेशा जो पावर देखना है वो चर को देखना है, चर का देखना है, अचर से कोई मतलब हमको नहीं है, अचर जो भी हो। चलिए इसमें देखते हैं चर u है, u का क्या है पावर 2 है, 2 है। यहाँ पे u है, u का पावर 1 है, इसमें भी u छुपा हुआ है लेकिन उसमें पावर 0 है। तो अधिकतम पावर क्या दिख रहा सर, अधिकतम पावर 2 दिख रहे हैं, इसलिए ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। ये भी देखिए अधिकतम पावर इसका क्या है 2 है, इसलिए ये भी हो गए द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद हो गए। चलिए ये आप रैखिक और द्विघात बहुपद समझ गए। अब हम लोग समझेंगे त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद में अधिकतम घात 3 हो, अधिकतम घात 3 हो, 3 हो, देखिए ना यही हमारा त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। कैसे त्रिघात है, इसमें पावर 3 है, 2 है, 1 है, 0 भी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा है ना उसी को बताना है, और उसी से नामकरण होता है, नामकरण होता है। ये इसमें अधिकतम पावर 3 है, इसलिए ये हो गया हमारा त्रिघात बहुपद हो गए, त्रिघात बहुपद हो गए। एक चीज और ध्यान करना है इसमें, एक चीज और इसमें लिखना है ये बात कि जो है रैखिक बहुपद का घात 1 होता है ना, तो शून्यक भी इसका एगो होगा, शून्यक देखिए वो होगा सर एगो होगा, एगो है ना। द्विघात में अधिकतम घात 2 होता है ना, तो इसमें शून्यक भी आपको जो है ना शून्यक, शून्यक देखिए वो होगा, 2 गो होगा, 2 गो होगा, है ना। त्रिघात में अधिकतम घात 3 होता है ना, तो इसमें शून्यक कितने होंगे, 3 होंगे सर। चलिए ये था हमारा बहुपद का नामकरण। एक पद के आधार पर बोला जाता है और दूसरा घात के आधार पर बोला जाता है, घात के आधार पर बोला जाता है। चलिए अब हम लोग जानेंगे बहुपद के व्यापक रूप। बहुपद का जो व्यापक रूप है वो क्या है, बहुपद का व्यापक रूप क्या है, व्यापक रूप उसे कहते हैं, यानी बहुपद को सही रूप, बहुपद का सही रूप किसे कहते हैं, सही रूप, यानी व्यापक का मतलब सही रूप। तो यहाँ पे लिखा गया नोट में देखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, बहुपद के व्यापक रूप में घात हमेशा घटते क्रम में होता है ना। घात का पावर, यहाँ गलती से लिखा है घात का पावर, है ना, घात का जो है ना, या ठीक है घात है ना, घात ठीक को लिखा गया है ना, घात हमेशा घटते क्रम में होता है। बहुपद का जो सही रूप है क्या होता है उसमें, घाट सॉरी सॉरी, घात हमेशा क्या होता है, घटते क्रम में मिलेगा, घटते क्रम में, है ना। चलिए देखिए ना यहाँ पे देखिए बहुपद का जो व्यापक रूप है रैखिक बहुपद का, ये किसका है, ये रैखिक बहुपद का व्यापक रूप है ना, ए एक्स प्लस बी। इसमें देखिए आपको चर को देखना है, चर यहाँ x है, x का पावर 1, इसमें भी x छुपा हुआ, जबकि x का पावर क्या होंगे इसमें 0 होंगे, यानी 1 है 0 है। देखिए पावर घट रहा कि नहीं, बिल्कुल घट रहा। ये देखिए अब ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, देखिए पावर 2 है, फिर पावर आपका क्या 1 है, फिर इसमें भी आपको x है, पावर क्या होंगे 0, यानी 2 1 0। देखिए ना पावर घट रहा कि नहीं, यही हमारा जो है ना द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये हो गया, है ना। देखिए पावर 3 है, पावर 2 है, फिर पावर 1 है, पावर इसमें 0 हो जाएंगे। ये हमारा है ना बहुपद का व्यापक रूप है। बहुपद के व्यापक रूप में पावर आपको मिलेंगे घटते क्रम में, घटते क्रम में। यहाँ पे ए बी सी को माना गया अचर, और यहाँ पे ये दिख रहे आपको x दिख रहा, तो x इसमें क्या है, चर है, चर। चलिए ये व्यापक रूप भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखिए कुछ बहुपद का फॉर्मूला है, कुछ बहुपद का फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूला को बनाए हैं, है ना। बहुपद को जो द्विघात बहुपद और त्रिघात का बहुपद का इसमें फॉर्मूला लिखा गया है। रैखिक बहुपद का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, द्विघात का और त्रिघात का लिखा गया। तो द्विघात में 2 शून्यक होता है ना, द्विघात में शून्यक कितने होंगे, तो द्विघात में सर शून्यक होंगे 2 होंगे, 2 होंगे। एक को हमने अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया, और आपके किताब में भी अल्फा बीटा ज्यादा माना गया है ना, तो अल्फा बीटा की जगह और भी कुछ माना जा सकता है, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो जहां जहां जो मानेंगे वहां वहां है ना बदल जाएगा, बदल जाएगा। हमने इस फॉर्मूला को लिखा है ना, और आपका किताब भी लिखा है, द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, तो एक को मेरे भाई अल्फा माना है, दूसरे को क्या माना है, बीटा माना है, बीटा माना है ना। त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होता है ना वो 3 होता है, 3 गो होता है त्रिघात का, ये त्रिघात लिख देते हैं, त्रिघात।
त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होते हैं ना वो कितने होते हैं, तीन वो होता है, तीन को शून्यक होगा तो एक ठो को माना गया अल्फा, एक ठो को माना गया अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा। इसी के आधार पर हम लोग जो है ना फॉर्मूला को याद करेंगे, याद करेंगे। अगर आपका शून्यक कहीं भी क्वेश्चन में अलग देता है ना तो है ना फॉर्मूला में बदल दीजिएगा, बात वही रहेगा, केवल आप बदल दीजिएगा, बदल दीजिएगा। फॉर एग्जांपल देखिए अल्फा बीटा है, हो सके कभी किताब में आपको शून्यक मान लिया द्विघात का ए बी, तो आपसे ए बी पूछेगा, क्या पूछेगा, ए प्लस बी होगा। लेकिन बात तो वही है ना, बात तो वही है, अल्फा बीटा हमने माना तो अल्फा प्लस बीटा से हम बोल रहे हैं, है ना, बोल रहे हैं। अगर आप लोगों को किताब में कभी ए बी मान लेगा तो ए प्लस बी से मानेंगे, और मानता है आपको क्वेश्चन अभी मिलेंगे देखने के लिए, समझना है ना, तो समझिए। है ये बात क्लियर हो गया कि हमने जो है बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यक जो है दो गो होता है, एक को अल्फा माना दूसरा के बीटा। त्रिघात बहुपद का तीन शून्यक होता है, पहला शून्यक का नाम अल्फा दिए, दूसरा का बीटा, तीसरा का गामा, ये मानकर हम फॉर्मूला को याद करेंगे। यहाँ देखिए सबसे पहले लिखा गया अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। इसको अगर हिंदी में हम बोलना चाहे तो शून्यकों का योग बोलता है, क्या बोलता है, शून्यकों का योग। क्यों ना बोले शून्यकों का योग, क्योंकि देखिए ना अल्फा बीटा दो शून्यक है और दोनों को जोड़ेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, शून्यकों का योग न कहलाएंगे, शून्यकों का योग कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटाए, ये अल्फा इंटू बीटा क्या है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्यों, शून्यक दो गो होता है, एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है, दोनों को गुना कर रहे हैं मेरे भाई, तो ये शून्यकों का गुणनफल ही कहलाएगा ना, ये कहलाएगा मेरे भाई शून्यकों का ना, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का है ना गुणनफल कहलाएंगे, शून्यकों का गुणनफल कहलाएंगे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा बराबर क्या होता है, फॉर्मूला माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा सी। सभी फॉर्मूला आपका जो है इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये है ना शून्यक होता है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा को नीचे कर दिया यानी अंश है तो हर कर दिया, ये बोलेंगे हम शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल, है ना, शून्यकों के व्युत्क्रमों का योगफल, यानी एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा। ऐसे ही आप याद रखेंगे तो बेहतर होगा, एक बटा अल्फा प्लस एक बटा बीटा बराबर माइनस बी बटा सी, माइनस बी बटा। यहाँ पे देखिए ये जो फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये भी पूछता है, ये फॉर्मूला आप अपने से भी बना सकते हैं, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर ये फॉर्मूला को बनाया गया है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर बनाया गया है। क्या लिखा गया, लिखा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा, टू अल्फा इंटू बीटा। इसको भी आप याद रखेंगे, याद रखेंगे, आपको जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चन में है ना काम आएगा, काम आएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। आप देखिएगा यहाँ पे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी बटाए, सी बटाए, इसको भी आप याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलिए अब एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स छूट गया, इंटू एक्स प्लस जो है ना अल्फा इंटू बीटा, है ना, अच्छे समझिएगा। द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। चलिए यहाँ पे देखिए अब त्रिघात पर फॉर्मूला है, त्रिघात का फॉर्मूला दो ही को पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा, क्लास 10 में लिखा गया त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, है ना। अभी हम बताए हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यक तीन होते हैं, एक अल्फा बीटा गामा, तो तीनों को जोड़ेंगे ये कहलाएंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, योगफल, है ना। तो क्या है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योगफल बराबर। यहाँ पे देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यानी तीनों शून्यक को गुना कर दिया है, तो ये कहलाएंगे त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। आपको जो हिसाब बनाने के लिए इतना ही चीज की जो है, इतना ही फॉर्मूला की जरूरत है, हमने जो भी जरूरत था हम यहाँ पे लिख दी है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलिए चलिए अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे। अब आपका बहुपद में बेसिक कुछ नहीं है, जो कुछ भी बेसिक था हम सभी बेसिक को जो है ना आपके सामने जो है रखने का जो है कोशिश किया है ना अच्छे से। चलिए अब आते हैं प्रश्न पे, प्रश्न को हल करना अब जो है ना हम लोग प्रारंभ करते हैं। चलिए प्रश्न पे आते हैं। देखिए प्रश्न, है ना, देखिए ये क्या है क्वेश्चन, एकदम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बनाते चलेंगे, बिल्कुल आप है ना चिंता नहीं कीजिएगा, बिल्कुल एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताने चलेंगे। बहुपद एक्स क्यू प्लस दो एक्स प्लस एक इंटू एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस एक का घात क्या होगा।
पावर पूछ रहा, पावर पावर यानी इन दोनों को मेरे भाई गुना करेंगे, इतना को हम इतना से गुना करेंगे ना, तो बोल रहा है घात क्या होगा, घात। अब बहुपद में घात जो बताया जाता है ना, वो अधिकतम बताया जाता है, ज्यादा से ज्यादा, है ना, कम को नहीं बताया जाता है, ज्यादा। तो बताइए ना, इन दोनों को इतना दोनों से गुना करेंगे तो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन हम लोगों को इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करना है। ट्रिक का क्या ट्रिक है सर? ट्रिक यही है कि गुना पूछ रहा है ना, तो गुना पावर को जोड़ दीजिए। देखिए ना, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है, तो इसमें सबसे बड़ा पावर आपको 3 दिख रहा, 3। इसमें देखिए जिससे गुना करना है ना, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा सर? 2 दिख रहा, 2। बस दोनों को जोड़ दीजिए 5, यानी इन दोनों को गुना करेंगे ना, तो अधिकतम जो पावर आएंगे ना वो 5 आएंगे, 5 आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर समझ में नहीं आता है ना, तो इसी क्लास, इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट करेंगे ना, तो हम आप लोगों को समझा देंगे। चलिए, ये बोला गया, देखिए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। तो बहुपद का आप रूल जानते हैं ना, है ना, चर का पावर जो हमेशा पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण संख्या। देखिए कहाँ पे है, इसमें बिल्कुल पास है, ये बहुपद है ना, ये भी पास है, ये भी बहुपद है, ये भी पास है, ये भी बहुपद है। ये बहुपद आपका नहीं है क्योंकि x बटा के रूप में है। इसको अगर हम ऊपर करेंगे, है ना, तो x का पावर हमको -1 देना पड़ेगा, -1 देना पड़ेगा। कैसे समझिए, चर जो है बटा के हर के रूप में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है, नहीं। देखिए ना, 3 नंबर प्रश्न क्या है, 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। लो, कौन बहुपद है। देखिए ना, ये तो बहुपद नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे x क्या है, बटा के हर के रूप में है। ये भी बहुपद नहीं होंगे क्योंकि इसमें भी x आपका बटा के हर के रूप में है। ये भी बहुपद आपका नहीं होंगे क्योंकि चर जो है क्या है मेरे भाई, रूट में है, रूट में। ये भी बहुपद नहीं होंगे। इसमें देखिए चारों, है ना, कंडीशन जो हम बताए हैं वो फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये बहुपद है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ना, इसमें 4 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में किस द्विघात के शून्यक 3, है ना, एवं -10 है। किस द्विघात बहुपद का शून्यक 3 और क्या है, -10 है। सभी का शून्यक निकालना संभव नहीं है, हम द्विघात बहुपद ही निकाल लेते हैं। द्विघात बहुपद वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप, है ना, शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए। ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा है। ये अल्फा, ये बीटा है। द्विघात का 2 शून्यक होता है, ये अल्फा, ये बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए, यानी ये 3 है और ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस यानी आ जाएंगे माइनस का 7। अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, है ना। चलिए 3 गुना -10 यानी आ गए माइनस का कितना, 30 आ गए। चलिए, है ना, ये हमारा शून्यकों का योगफल, ये शून्यकों का गुणनफल है। अब द्विघात बहुपद बराबर, अभी फॉर्मूला आप लोगों को याद कराए हैं। अब पहला क्वेश्चन इसीलिए डिटेल्स में बता देते हैं। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला बताए हैं, x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x शून्यकों का गुणनफल। बैठा दीजिए ना, यहाँ पे x² है माइनस शून्यकों का योगफल कितना है, -7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 7x। यहाँ पे देखिए -30 है, तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यही हमारा उत्तर है, x² + 7x - 30। x², ये हमारा होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। हम लोग डायरेक्ट द्विघात बहुपद निकाल दिए, है ना। 2 शून्यक दिया हुआ था, शून्यक, एक अल्फा है, दूसरा बीटा है, बीटा। चलिए, यही इसी प्रकार ये बनेंगे। चलिए 5 नंबर देखिएगा। 5 नंबर जो प्रश्न है आपका है, बोला गया बहुपद 2x² - 4x - 6 के शून्यक। लीजिए, शून्यक निकालना है, शून्यक। इसका शॉर्ट ट्रिक से शून्यक कैसे निकालेंगे आप लोग अच्छे से समझिएगा। हम लोग शून्यक निकालने के लिए गुणनखंड विधि से निकालेंगे। गुणनखंड विधि से सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्यक निकालने के लिए पहले पद को और तीसरा पद को गुणा करते हैं। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, आ जाएगा 12x² आ जाएंगे, वो भी माइनस में, -12x²। करते क्या है, तो बीच वाला पद को हम लोग तोड़ते हैं और इस प्रकार तोड़ते हैं कि गुना करने पर दिखना चाहिए यही -12x² और जोड़ घटाव करने पर दिखना चाहिए -4x। कीजिए ना, 2x² है, 12 कैसे आता है सर, 6x कर देंगे, प्लस का 2x कर देंगे, 6 दूना 12, 6 में 2 घटेंगे क्या, 4, 4 -6। बस इतना ही करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। हम लोग क्या किए, बीच वाला को तोड़ दिए हैं, जिस प्रकार गुणनखंड में तोड़ा जाता है ना, तोड़ दिए। 6 दूना 12 और 6 में 2x घटेंगे मेरे भाई, 4x आ जाएंगे, 4x से बिल्कुल ये छोड़ और 2 बैठा हुआ है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये माइनस में है ना, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्लस में। केवल जो हम तोड़े हैं, जिसको हम तोड़े हैं उसका चिन्ह बदल के लिखेंगे, चिन्ह बदल के लिखेंगे। ये माइनस में 6 है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस में 6, प्लस में 6। चलिए, एक काम हो गया। दूसरा काम क्या है, ये तो ये भी ना तोड़े हम, ये भी तोड़े। 2 प्लस में, तो यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस में लिख देंगे, माइनस। उसके बाद क्या करेंगे, x² के साथ जो है ना, उससे दोनों में भाग दे दीजिए। x² के साथ जो 2 है, 2, बस 2 से दोनों में भाग दे दिए। अब यहाँ से देखिए, 6 में 2 से भागा देंगे 3 आएगा, यहाँ 2 से -2 में भागा देंगे -1 आएगा, -1। यही दोनों हमारा शून्यक है, 3 - 1।
3 माइनस 1 आपको कहाँ दिख रहा? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा, बी, ये 3 है माइनस 1 है। इसी प्रकार हम शून्यक निकालेंगे। क्यों हम लंबा बनाएंगे? नहीं, बिल्कुल आप तोड़िए, तोड़ के केवल जो है जिसको तोड़ेंगे वो प्लस में तो माइनस कर दिए, या माइनस है तो उसको प्लस कर देंगे, और एक्स स्क्वायर के गुणांक से भाग दे देंगे, भाग दे देंगे। ये अब हम 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न क्या है? देखिए ना, 6 नंबर प्रश्न आपका है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स माइनस 42 के शून्यक क्या है? लीजिए, शून्यक है तो वही काम करेंगे, एक्स स्क्वायर को 42 से गुणा करेंगे, माइनस 42 एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस 42 एक्स स्क्वायर। अब तोड़ेंगे, 42 कैसे आता है सर? 42 आता है 7 छक 42, 7 6 में बैठेंगे, और 42 कैसे आता है? 21 दूना 42, 21 दूना नहीं बैठेंगे, 14 या 42 ये बैठेगा, माइनस का 14x और प्लस का सर 3x माइनस का 42, इसी है ना, इसी प्रकार ये टूटेंगे, इसी प्रकार टूटेंगे। 14 पे 3x घटेगा 11x, और 14 यहाँ क्या हो रहा है? 42 हो रहा है, 42। अब यहाँ से क्या करेंगे? बस चिन्ह बदल देंगे, माइनस में 14 तो क्या हो जाएंगे? प्लस में 14 हो गए, ये प्लस में 3 है तो क्या हो जाएंगे? माइनस में 3 हो जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ है ही नहीं तो किससे भाग दे? बस 14 माइनस 3 आंसर हो जाएगा, 14 माइनस 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए नंबर 7 देखिएगा। नंबर 7 में जो बोला गया प्रश्न, क्या बोला गया? यदि द्विघात बहुपद के माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्यक माइनस 4 हो तो के का मान क्या ज्ञात है? देखिए ना, इसमें एक शून्यक दिया हुआ है, ये बहुपद का जो है एक शून्यक दिया हुआ है, तो एक जब शून्यक दिया हुआ है तो शून्यक को हम लिख सकते हैं चर के बराबर, बिल्कुल चर के बराबर लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे सर? इसमें चर क्या x है, तो हम x बराबर क्या लिख देंगे सर? x बराबर -4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, शून्यक को हम x बराबर लिखा जाता है ना। चलिए, इसका मतलब x बराबर -4 है, इसमें रख दीजिए ना, x बराबर -4 रखिए ना, k -1 है, यहाँ पे आपका x है ना, तो यहाँ पे रख देंगे -4 का होल स्क्वायर, प्लस k है तो यहाँ भी हम लोग लिख देंगे -4 प्लस 1 है बराबर क्या दे देंगे? 0। क्यों दे दिए बराबर 0? क्योंकि इसका जो है ना शून्य को हम लोग लगाए हैं, शून्य को है ना, इसका शून्यक है ये, और शून्य को बैठाने पर जो शेषफल आता है ना वो 0 आता है, 0, ये शेषफल आपका हो गया 0, है ना। चलिए अब यहाँ से k का मान निकाल लीजिए, बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे। k माइनस क्या हो जाएंगे? 1, ये हो जाएंगे -4 का स्क्वायर प्लस का 16, ये हो जाएंगे माइनस का 4k और प्लस का 1 बराबर क्या? 0। यहाँ से आप हल करेंगे, जितना शॉर्ट से हल करना चाहेंगे, यहाँ पे 16 गुना होंगे, 16 के हो गए, 16 एकम 16 के हो गए, 16 एकम 16, इधर हो गए माइनस का 4 के और प्लस का 1 बराबर 0। यहाँ से देखिए है ना, यहाँ पे 16 के में 4 के घटेंगे 12 के बचे हैं, यहाँ 16 में 1 घटे हैं 15, यहाँ पे 15 बचे हैं 15, यहाँ पे माइनस का 15 बराबर 0। अब देखिए 12 के बराबर जो है माइनस से 15 उधर गए प्लस में, अब के बराबर 15 बट्टा क्या हो जाएंगे? 12। अब काट दिए ना, 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी 5/4 आ जाएंगे के का मान, 5/4, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या ये समझ में आया आप लोगों को क्वेश्चन? बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि शून्यक दिया हुआ है, शून्यक, बस शून्यक जो दिया हुआ है तो शून्यक को हम लिख सकते हैं x बराबर, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस x का मान बैठा दिए, k का मान निकल गया, निकल गया। आगे बढ़ेंगे, नंबर कितना है? 8। नंबर 8 में आप प्रश्न देखेंगे, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 है एवं उनके गुणनफल -2 है, वह द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद क्या होगा? इसमें शून्यक नहीं दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल दिया हुआ, शून्यकों का योगफल, यानी दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 3, और ये गुणनफल दिया हुआ है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर -2। हमको बोला गया द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, हम लोग द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला लिखते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर, क्या लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही लिखते हैं, बस बैठा दीजिए ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, माइनस शून्यकों का योग 3 है, 3 बैठाइए, 3x हो गया, प्लस शून्यकों का गुणनफल -2 है, प्लस माइनस माइनस कर दिए, ये हमारा द्विघात बहुपद है, यही द्विघात बहुपद है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 2, ये हमारा द्विघात बहुपद है। क्या ये भी आपको दिक्कत है? तो आप कमेंट में हमको बताएंगे दिक्कत है तो। योगफल दिया हुआ था, गुणनफल दिया हुआ था, हमको द्विघात बहुपद लिखना था, तो द्विघात बहुपद बराबर ये फॉर्मूला होता है, जिसको हम x बराबर भी लिखते हैं, या आप इसको द्विघात बहुपद बराबर भी लिख सकते हैं। नंबर 9 देखिएगा, नंबर 9 देखेंगे क्या है, यदि बहुपद सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी के शून्यक ए और बी हो तो ए बी का मान क्या होगा? लीजिए, है ना, अभी हम फॉर्मूला बताने के समय बोले हैं कि शून्यक आपका कुछ भी मान सकता है, शून्यक जो है ना, शून्यक जो है आपको जो है ना, कुछ भी मान सकता है, शून्यक अगर मानेगा उसी हिसाब से चलना होगा। यहाँ पे देखिए ना, इस बहुपद का शून्यक माना है ए और बी, अब पूछा गया
ए इंटू बी, यानी ये स्पष्ट हो गया शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है सी बटाए सी बटाए। चलिए हम लोग ए बी सी निकालेंगे, ये बहुपद में ए क्या होगा, तो ए जो होगा ना वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या दिख रहा, सी। बी बराबर क्या होता है, एक्स का गुणांक, यानी यहाँ पे सी है ना। और ये क्या है, सी बराबर क्या है, तो सी बराबर भी क्या है, बी है, बी है। ए है ये, बी है ये, क्या है, सी है। बैठाइए ना, क्या बैठाएंगे, तो बैठाइए यहाँ पे फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है सी बटाए सी बटाए। मान बैठा दिए, सी का मान तो क्या है, सी का मान बी है तो बी रहेगा, और ए का मान सी है तो सी रहेगा, यानी बी बट्टा सी, बी बट्टा सी ऑप्शन नंबर है ना सी हो जाएंगे, सी बी बट्टा सी हो जाएंगे ये, है ना। अच्छा देखिए इसमें क्या पूछा गया, इसमें भी वही तरह का प्रश्न है, पूछा गया यदि बहुपद टी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होंगे या माइनस होंगे जो भी होंगे, देखिए ना प्लस ही दे देते हैं, चलिए होगा या माइनस भी हो सकता है पता नहीं, फिर प्लस दे दिए। चलिए टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 10 के शून्यक ए और ए एवं बी है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, ए प्लस बी। देखिए ना इस बहुपद का जो शून्यक माना गया वो ए है, और क्या माना गया, बी। तो पूछा गया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का मतलब है कि शून्यकों का योगफल पूछ रहा, शून्यकों का योगफल। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। मानिए ना बी का मान क्या है, तो देखिए ना ए बराबर टी, इसमें अचर चर है तो ए बराबर 1 हो जाएंगे, बी बराबर इसमें 7 हो जाएंगे, और सी बराबर क्या हो जाएंगे सर, 10 हो जाएंगे, 10। ए बी सी मानने में कोई दिक्कत है ना, तो आप कमेंट करेंगे, है ना। यहाँ पे चर का गुणांक होता है, चर का, है ना। टी स्क्वायर का गुणांक को ए बोलेंगे, यहाँ पे टी का गुणांक 7 है, और यहाँ पे अचर पद जो होता है वो सी हो जाएंगे, सी। चलिए पी का मान क्या है सर, 7 है, माइनस 7 हो जाएंगे। ए का मान क्या है, 1 है, 1 है, 1 से भाग दीजिए, -7, -7 आपको ऑप्शन में दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर है ना सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन सही कर लीजिएगा, यहाँ पे प्लस देखे। चलिए 11 नंबर देखेंगे, 11 नंबर सभी प्रश्न आसान आसान अभी आपको मिलेंगे, है ना। चलिए यदि बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 का जो है ना, का ए 8a है, यहाँ पे 8a, क्वेश्चन गलत है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, 8 ही बोलिए, इतना इतना ही बोलिए, यही यही है, चलिए, है ना। का होगा यहाँ का शून्यक ए एवं बी है, ए एवं बी हो तो मान पूछा गया 4/9 इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा, क्या होगा। देखिए ना यहाँ पे लिखेंगे 4/9, अब पूछा गया ए प्लस बी, इसी का मान पूछा गया, इसी का मान पूछा गया। ये स्पष्ट हो गया है, 4/9 है, 4/9 है ना, 4/9 हो गए। ये स्पष्ट हो गया कि a प्लस बी का मतलब क्या होता है, शून्यक इसमें मान लिया है a और b, तो a प्लस बी का मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। और शून्यकों का योग बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है, माइनस बी बटा ए होता है। यहाँ पे देखिए ना 4/9 लिख दिए, है ना, इंटू का मतलब इंटू। अब यहाँ से ए बी का मान निकाल लीजिए, ए का मान एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, बी बराबर जो है एक्स का गुणांक क्या है, -9, और सी बराबर कितना है सर, 8 है, 8 है। मान बैठाइए ना, बी का मान यहाँ पे देखिए -9 है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। ए का मान क्या है, 1 है, 1 है, यहाँ से मान निकाल लीजिए, यहाँ से आप मान निकाल लीजिए, 9 से 9 कट गए, क्या आया, नीचे में एक का कोई वैल्यू नहीं, 4 आया, 4 ऑप्शन नंबर सी। क्या इसको समझ में आया है, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसमैच था, यहाँ पे ए नहीं है, ए नहीं है ना। यही हमारा बहुपद है, इसी का शून्यक ए और बी है, और मान पूछा गया 4/9 इंटू ए प्लस बी का। ए प्लस बी का मतलब क्या, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर जो फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए होता है। 12 नंबर देखेंगे, 12 नंबर है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना आसान है, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। सी इसमें क्या है, तो ए बराबर 1 है ना, ए बराबर 1, बी बराबर 3, और सी बराबर माइनस का 4। बैठा दीजिए ना, सी का मान माइनस का 4 है, ए का मान 1 है ना, 1 से भागा देंगे तो -4, यानी -4 ऑप्शन नंबर सी। 13 नंबर देखिए क्या प्रश्न है, 13 नंबर आपका प्रश्न है, यदि बहुपद है ना 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 के शून्यक a एवं b हो तो 3ab का मान क्या होगा, लीजिए 3ab का, जबकि a और b क्या है, शून्यक है, तो ये स्पष्ट हो गया है, ये तो तीन रहेंगे, और ab का मतलब शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, अशून्यकों का गुणनफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सी बटा ए। निकालिए, यहाँ पे a बराबर इसमें 3 है ना, b बराबर -1 हो जाएंगे, और c बराबर -4। बैठा दीजिए ना, 3 है, 3 है, c का मान क्या है, माइनस का 4, और a का मान क्या है, 3 है, 3 है।
3 से 3 कट गए, आंसर आपको क्या दिख रहा, -4 दिख रहा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। चलिए इस प्रश्न को आप देखेंगे, इस प्रश्न को आप देखेंगे, है ना। चलिए प्रश्न क्या है पढ़ते हैं। यदि द्विघात, द्विघात है, द्वि, बहुत क्वेश्चन गलती है, चलिए ना ये द्विघात इसको कर देते हैं ना, द्विघात। यदि द्विघात बहुपद के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का एक शून्यक 2 हो तो के का मान क्या होगा। देखिए ये प्रश्न अभी हम बताए हैं, है ना। एक शून्य क्या है, 2 है, 2 तो शून्य को कैसे लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं x बराबर, x बराबर क्या लिख देंगे 2, x बराबर यानी 2 है, तब बोला गया k का मान रख दीजिए ना, x का मान इसमें, एन x का मान रखें, k गुना x का मान क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस 3 गुना, है ना, 2 प्लस का k बराबर क्या 0, बराबर 0 क्यों दिए, इसका शून्य को इसमें बैठाए हैं, और शून्य का जो मान है बहुपद में रखने पर शेषफल क्या होता है 0 0 होता है। चलिए इसलिए, है ना, शेषफल 0 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ना, डायरेक्ट करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 के हो जाएंगे, प्लस 3 दूना 6 प्लस का के बराबर क्या 0, 4 के 1 के 5 के हो गया, 5 के प्लस का 6 बराबर 0, यहाँ से देखिए ना 5 के प्लस में उधर गया माइनस में, और के बराबर -6/5, यानी के का जो मान आया -6/5, -6/5, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर। चलिए नंबर 15 देखिएगा, नंबर 15 देखिएगा क्या बोला गया, बोला गया यदि बहुपद px का, यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 हो तो निम्नलिखित में से कौन px का एक गुणनखंड हो। देखिए शून्यक 2 है तो शून्यक 2 है ना, और यहाँ पे px का शून्यक 2 है, तो मतलब x बराबर क्या लिखेंगे सर 2 लिख देंगे। शून्यक को हम x से डिनोट करते हैं, x बराबर जो आता है वही तो शून्यक आता है, बहुपद में चर के बराबर जो है ना जो आता है वही शून्यक होता है, इसमें x px यहाँ पे, इसका मतलब शून्यक जो है x बराबर हम मान सकते हैं, x बराबर 2 है। अब बोला गया px का एक गुणनखंड, px का गुणनखंड, है ना, तो क्या करेंगे, ये 2 को आप अंदर कर दीजिए, 2 2 इधर प्लस में है ना, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई माइनस में, इधर क्या आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, यानी px का जो गुणनखंड होंगे ना x माइनस 2 होंगे, x माइनस 2 होंगे, x माइनस 2, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। 16 नंबर देखिए कितना आसान है, बोला गया 16 नंबर में रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या, रैखिक बहुपद का घात 1 होता है और शून्यक भी एगो होता है, एगो होता है ना। चलिए ये तो जानते ही हैं। नंबर 17 देखिए, 17 नंबर में फिर उसी प्रकार सवाल है, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x प्लस 1 हो तो px का एक शून्यक क्या है। लीजिए क्वेश्चन को घुमा दिया है, उस समय दिया हुआ था शून्यक, बोला गया गुणनखंड, इसमें दिया हुआ है गुणनखंड, बोला गया शून्यक, कैसे निकालेंगे, x प्लस 1 ये गुणनखंड है तो ये कर देंगे क्या बराबर 0, क्यों कर देंगे, गुणनखंड उसी को कहते हैं मेरे भाई, है ना, जिससे पूरा पूरी कट जाए, पूरा पूरी कट जाए, तो पूरा पूरी x प्लस 1 से कट रहा है px, इसलिए शेषफल क्या होंगे 0 होंगे, 0 होंगे। चलिए ना अब शून्यक बोला गया यानी x बराबर, ये प्लस में 1 है ना, उधर जाएंगे क्या हो जाएंगे सर माइनस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ए। 18 नंबर देखेंगे, 18 नंबर इंपॉर्टेंट है, देखिए ना क्या बोला गया, यदि px बराबर जो है ना qx इंटू जी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है qx इंटू जी एक्स है, और px का घात कितना है 6, gx का घात कितना है 2 है, तो px बटा gx का घात क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया सर px बटा gx का घात क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा घात, यानी स्पष्ट हो गया है, ऊपर में लिखा गया, ऊपर में px, नीचे में लिखा गया सर लिखा गया gx, इसका मतलब है कि px में बोल रहा भाग देने gx से, तो भाग देने वाला में क्या करेंगे मेरे भाई, देखिए ना क्या करेंगे पावर को घटा देंगे, px का पावर क्या है, px का जो अधिकतम पावर है ना वो कितना है 6, px का यानी बहुपद है, px क्या है एक बहुपद है, अब बहुपद का जो अधिकतम घात है ना वो कितना है 6 है, 6 भाग बोल रहा हमको देने के लिए gx से gx के, gx का घात क्या है 2 है, 2 है, तो भाग देने बोल रहा ना, इसीलिए हम पावर को क्या करेंगे घटा देंगे, है ना, पावर को घटा देंगे, यानी 6 में 2 गया मेरे भाई 4, 4 आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, ये भाग देने बोला तब, अगर इन फ्यूचर आपको बोलेगा दोनों को गुणा करने px इंटू क्या सर बोलेगा gx करने, gx करेंगे तो इसका मतलब 6, px का अधिकतम घात 6, gx का अधिकतम घात 2, यानी आंसर आ जाएंगे 8 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे, लेकिन भाग देने वाला कंडीशन में अधिकतम जो पावर है उसमें, है ना, अधिकतम पावर को क्या करेंगे जिससे भाग दिया जाता है उससे घटा देंगे, इसी प्रकार बनेंगे।
नंबर कितना है 19 नंबर। देखिए पूछा गया घात, अभी ना बोले बहुपद में हम जब भी घात बताया जाएगा ना तो ज्यादा से ज्यादा जो पावर होगा ना वो बताया जाएगा। तो सबसे ज्यादा इसमें पावर क्या दिख रहा है 2, तो इसमें हम बोलेंगे 2। ऐसे तो पावर 1 भी है, पावर 1 भी है, पावर जो है चर का 0 भी है। अब बहुपद में जो पावर हम देखेंगे ना वो हम कहाँ देखेंगे, चर में, चर में, अचर से कोई मतलब नहीं है। नंबर 20 देखेंगे, बोला गया शून्यक। देखिए ना कितना आसान प्रश्न है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक क्या होंगे। देखिए ना एक्स स्क्वायर माइनस 11 शून्यक बोल रहा बराबर 0 दे देंगे। एक्स बराबर क्या हो जाएंगे 11 माइनस में, उधर गया तो प्लस में। अब शून्यक निकालना, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट हो जाएंगे। अंडर रूट और 11 का वर्गमूल निकलेगा और ये द्विघात का 2 आंसर होता है, इसलिए हम एक तो लिख देंगे प्लस में अंडर रूट 11, एक देंगे मेरे भाई अंडर रूट माइनस 11। कहाँ पे दिख रहा प्लस 11 माइनस 11 है ना, यहाँ पे दिख रहा अंडर रूट प्लस 11 अंडर रूट माइनस 11। इसमें देखिए बोला गया क्या, बस लिखा गया वाई स्क्वायर इंटू 1/y+3 का मान क्या होगा ऑप्शन में बताना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे अंदर में 2 पद है, अंदर में आपको 2 पद दिख रहा है, एक पद ये टोटल, ये 2 पद, दोनों पद के साथ जो है ना वाई स्क्वायर जो क्या हो रहा गुना हो रहा, गुना कीजिए ना, दोनों में गुना होंगे ये है ना, ब्रैकेट जब खुलेगा तो दोनों में गुना होगा। वाई स्क्वायर सबसे पहले गुना होगा 1/y स्क्वायर, इसमें गुना हो गया ना, इसमें गुना हो गया, प्लस है बीच में प्लस। अब 3 से हम वाई स्क्वायर को गुना करेंगे तो 3y स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत है बताइए, ये वाई स्क्वायर गुना के रूप में है, वो भी इन दोनों के साथ, तो एक बार इसके साथ किए हैं, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ किए हैं, इस प्रकार किए हैं। अब यहाँ से क्या हो रहा, यहाँ से देख पा रहे हैं y से इनका स्क्वायर कट गया, कटेगा कि नहीं, बिल्कुल कट गया, इधर कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ पे बच गया हमारा y और यहाँ पे बच गया 3y स्क्वायर। ये आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है, बिल्कुल आपको ऑप्शन में दिख रहा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नंबर 22 देखिए, नंबर 22 में बोला गया क्या, नंबर 22 में बोला गया निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 और गुणनफल -5 है, -5 है, किस द्विघात बहुपद का। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है ना एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए ना एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहेगा, माइनस है, ये शून्यकों का योग कहलाता है, शून्यकों का योग कितना है -4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे इंटू 4x है ना, शून्यकों का गुणनफल कितना है -5, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे -4। ये कहाँ पे आपको दिख रहा एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x -5, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा, डी में दिख रहा। नंबर 23 देखेंगे, 23 देखिए क्या है, एकदम अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शून्यक 4 और 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या क्या होगी। शून्यक है, शून्यक एगो शून्यक 4 है, दूसरा शून्यक बोल रहा 7 है, तो इस शून्यक से जो है ना द्विघात बहुपद कितने बनाए जा सकते हैं, कितने बनाए जा सकते हैं मेरे भाई, इसका जवाब होगा अनगिनत। वो कैसे अनगिनत होगा सर, कैसे अनगिनत इसका जवाब होगा मेरे भाई, एक शून्यक 4 है जिसको आप अल्फा मान लीजिए, दूसरा शून्यक 7 है जिसको मान लेंगे बीटा, क्या मान लेंगे मेरे भाई, बीटा मान लीजिए, बीटा यानी कितना है, ये हमारा 2 शून्यक है, ये द्विघात के ही शून्यक होंगे क्योंकि दो ठो शून्यक दिया हुआ है, तो ये हमारा द्विघात का शून्यक होगा, द्विघात का शून्यक होगा। इससे आप बहुपद पहले निकालिए, तो सबसे पहले हम लोगों को निकालना होगा अल्फा प्लस बीटा, यानी 4 + 7 कर दीजिए 11 हो गया। फिर निकालना होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी 4 × 7 कितना मेरे भाई है ना 28। अब इससे द्विघात बहुपद आप निकाल लीजिए, द्विघात बहुपद क्या आएंगे सर, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही होगा ना, यही होगा ना, हाँ यही होंगे, यही होंगे द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला निकालिए। एक्स स्क्वायर बैठाइए, शून्यकों का योग 11 है तो 11x हो गया, शून्यकों का गुणनफल 28 है तो 28 हो गया। ये हमारा मेरे भाई द्विघात बहुपद किस शून्यक से बना है। अब इस द्विघात बहुपद को जो है ना हम बहुत तरह से लिख सकते हैं, इसी द्विघात बहुपद को बहुत तरह से लिख सकते हैं और उनका भी शून्यक यही 4 और 7 आएगा, क्योंकि हम इसी को लिखेंगे तो बहुत तरह से कैसे लिखेंगे, तो अब करेंगे इस बहुपद में जो है ना आप 2 से गुना कर दीजिए, पूरे में बिल्कुल कर सकते हैं, तो हो जाएंगे 2x स्क्वायर माइनस का 11x, आप सॉरी 22 हो जाएंगे, ये 22x हो जाएंगे और ये हो जाएगा प्लस 28 गुना कितना हो जाएगा सर 56 हो जाएंगे, 56। देखिए ये भी एक बहुपद बन गया और इसका भी शून्यक आएगा 4 और 7। इसी प्रकार अब जो है ना इसमें आप 3 भी गुना कर सकते हैं, 3 भी गुना कर दीजिएगा, फिर आपका एक बहुपद मिल जाएगा कि नहीं, और उसका भी शून्यक आ जाएगा 4 और 7, क्योंकि इसी शून्यक से बना बहुपद। अब बहुपद को हम है ना जितना प्रकार से आप लिख सकते हैं, इसको चाहे 1/3 में लिख सकते हैं, आधा करके लिख सकते हैं, 1/4 में लिख सकते हैं, या इसको 5 गुना 10 गुना 20 गुना 100 गुना 1000 गुना
एक एक लाख गुना कीजिएगा तो इसका शून्यक लास्ट में कट कुट के यही आएगा, यही। इसलिए है ना, इन दोनों शून्यक, कोई भी दो शून्यक से बहुपद को लिखा जाता है अनगिनत, अनगिनत लिखा जा सकता है, अनगिनत है ना, अनगिनत बहुपद बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए देखिए ना, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस के x प्लस 8 के शून्यकों का योग कितना है, 6 है, तो k का मान क्या होगा। लीजिए, शून्यकों का योग दिया हुआ है इस बहुपद का, शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ, 6। यही ना प्रश्न में दिया हुआ है, यही प्रश्न में दिया हुआ है शून्यकों का योग 6। हम लोग भी शून्यकों का योग अपने मन से निकालेंगे, निकालिए ना। चलिए इधर लिखते हैं, है ना, शून्य को, इधर अल्फा प्लस बीटा है ना, इधर लिख देंगे सर माइनस बी बटा ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लोग लिख दिए माइनस बी बटा ए। इधर 6 है, 6। चलिए ना, ए निकालिए, इसमें ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी बराबर मेरे भाई माइनस के, और सी बराबर क्या हो जाएगा सर, 8 हो जाएंगे, 8 बैठाइए। बी का मान माइनस के है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए का मान 1 है, 1 है, इधर के है ना, सॉरी इधर 6 है। अब के में 1 से भागा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी के बराबर क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, है ना, प्लस का 6 आ जाएंगे। चलिए, कोई दिक्कत है, शून्यकों का योग दिया हुआ था, योग यही दिया हुआ था, तो हम लोग शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला जानते हैं, इसलिए इसके बदले हम लोग लिख दिया माइनस बी बटा ए, है ना। अब बहुपद में बी था, ए भी था, बैठा दिए। चलिए 25 नंबर देखिए क्या है, बोला गया 25 नंबर में द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। देखिए कितना बार पूछा है ना बिहार बोर्ड में आपका, द्विघात बहुपद का शून्यक, द्विघात का घात भी 2 होगा और शून्यक भी होगा 2। क्या कई बार बताएं, शून्यक भी होगा 2 मेरे भाई, 2 होगा। चलिए है ना, 26 नंबर देखिए, 26 नंबर देखिए, 26 नंबर में क्या है, यदि बहुपद, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी है, तो ए बी का मान लीजिए, कितना आसान है, शून्यक ए बी माना है इसमें, तब बोला गया ए बी का मान, यानी ये पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल। ए बी का मतलब क्या, शून्यक ए और बी है और ए बी का गुणा कर देंगे तो वो कहलाएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है, सी बटाए, बैठा दीजिए ना। सी का मान देखिए 5 है, 5 लिख दिए, ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है ना, 5 में 1 से भागा देंगे, 5 आएगा 5। थोड़ा सा स्पीड चलेंगे और थोड़ा सॉल्व करना है ना, करेंगे। चलिए यहाँ पे बोला गया त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, है ना, बहुपद का व्यापक रूप होता है मेरे भाई, पावर को घटते क्रम में लिखा जाता है, पावर को। कहाँ पे आपको पावर घटते क्रम में दिख रहा, देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर 1, चर का पावर देखेंगे, इसमें चर 1 से है और ए बी सी अचर है ना, चर का पावर देखेंगे, यही हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा, पावर 3, पावर 2, पावर 1, 0। ये सब नहीं होगा, 2 2 कहाँ से होगा, ये तो द्विघात है ना। ये देखो 4 आ गया, तो चर घातीय हो गया, ये द्विघात हो गए, है ना। नंबर देखते हैं 28 नंबर, 28 नंबर प्रश्न है आपका, 28 नंबर है प्रश्न, बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि ए बी द्विघात बहुपद इतना के जो है ना मूल हो, मूल किसे कहते हैं, मतलब शून्यक हो, शून्यक, शून्यक को ही कहते हैं मूल। मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। हमने बताया था कि है ना, मूल जो है कुछ भी मान सकता है, जैसे ए बी मान लिया, अल्फा बीटा मान लिया, या कुछ एक्स वाई भी मान सकते हैं ना, और 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी, या 1 बटा एक्स, या है ना, या प्लस 1 बटा वाई। चलिए 27 नंबर हो गया, अब हम लोग 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर, 28 नंबर प्रश्न क्या है, 28 नंबर प्रश्न है, यदि ए बी द्विघात बहुपद इतना के मूल हो, मूल हो तो 1 बटा ए प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। यानी मूल दिया हुआ है इसमें ए बी, ए बी को जो है ना इस द्विघात बहुपद का मूल माना है, मूल। अब पूछा गया 1 बटा ए प्लस 1 बटा बीटा का, सॉरी 1 बटा ए, चलिए 27 नंबर हो गया, अब हम लोग जो है 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर, 28 नंबर प्रश्न है, यदि ए बी द्विघात बहुपद इतना के मूल हो, तो बोला गया 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी का मान क्या होगा, है ना। इसका मूल जो है ना, मूल का मतलब क्या, वही शून्यक, शून्यक,
शून्यक माना गया क्या, ए और बी माना गया, तो बोला गया 1/a प्लस 1/b का मान क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है -b/c माइनस b/c। चलिए ना, ए है 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, यानी बी जो है -5 है और सी क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। बैठाइए ना, बी का मान -5 है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस प्लस, है ना। सी का मान क्या है, सी का मान 7 है, 7 यानी 5/7 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे। चलिए 28 नंबर हो गया। अब हम लोग 29 नंबर देखते हैं। 29 नंबर देखिए ना, 29 नंबर सेम हिसाब है, और हिसाब सेम लेने का कारण ये है कि उसमें जो है मूल जो है ना, यानी शून्यक ए और बी माना था, इसमें शून्यक देख रहे हैं क्या, अल्फा और बीटा माना गया, अल्फा बीटा माना गया है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद इतना का मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे -b/क्या, सी। बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ पे 2 है, तो -2 हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला में लगा हुआ है माइनस माइनस लगा हुआ। सी का मान क्या है, यहाँ पे 3 है, यानी -2/3 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। चलिए 29 नंबर है, ये 30 देखिए। 30 नंबर बोला गया, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है ना। तो इस प्रकार के बहुपद पहचानने के लिए जो है ना, हमारे पास 4 कंडीशन है ना। चर कभी रूट में नहीं होना चाहिए, चर का पावर कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, चर का पावर कभी बटा में नहीं होना चाहिए, और चर कभी बटा के हर के रूप में नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं, ये तो हमारा बहुपद है, ये भी हमारा बहुपद है, ये बहुपद नहीं है क्योंकि चर यहाँ रूट में है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सही जो हो जाएंगे ना, वो सी हो जाएंगे, ये बहुपद नहीं होंगे, नहीं। चलिए 31 नंबर देखिए, बोला गया 31 नंबर प्रश्न, कौन रेखीय बहुव्यंजक है ना, या रेखीय बहुपद भी बोल सकता था। कौन सा रेखीय बहुपद व्यंजक है, रेखीय बहुपद व्यंजक है, तो जिसका पावर 1 हो। देखिए ना, इसका पावर तो 2 है, लेकिन ये बहुपद है भी नहीं क्योंकि x बटा में है ना। ये भी देखिए पावर 2 है, ये द्विघात हो गए, ये पावर 3 है अधिकतम, ये त्रिघात हो गए। पावर इसका देखिए यहाँ पे चर का 1 है, इसलिए ये हमारा हो जाएंगे रेखीय बहुपद व्यंजक, रेखीय बहुपद व्यंजक है ना, जिसका पावर 1 हो अधिकतम अधिकतम। चलिए 32 नंबर देखिए, उसी का जस्ट उल्टा कर दिया। एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो एक घात वाला पावर कहलाता है रैखिक बहुपद, कहलाता है रैखिक बहुपद कहलाता है। चलिए 33 नंबर देखेंगे क्या है। 33 नंबर प्रश्न है, पी एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, तो पी एक्स का एक शून्यक क्या होगा। शून्यक पूछा गया, शून्यक। शून्यक किसे कहते हैं, वही जो हम एक्स बराबर निकालते हैं, है ना, एक्स बराबर निकालते हैं, या वाई बराबर जेड बराबर, है ना, चर का मान जो निकालते हैं वही हमारा जो है शून्यक होता है। निकालिए ना इसका शून्यक, कैसे निकालेंगे, तो गुणनखंड विधि से हम लोग शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। एक्स स्क्वायर को 4 से गुना करेंगे तो 4x² हो गया, 4x² हो गया। अब क्या करते हैं, बीच वाला पद को तोड़ते हैं, तोड़िए ना, x² कैसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर आपको दिखना चाहिए माइनस का 4x² और जोड़ घटाव करने पर कितना दिखना चाहिए, -3x। करेंगे क्या, तो लिख देंगे 4x, आप प्लस का लिख देंगे x। देखिए 4x में 1x घटेगा 3x, अब गुना करेंगे तो यही दिख रहा -4x²। बिल्कुल ये दोनों हमारा फिट हो गया, फिट हो गया। अब यही तक करना है, आगे कुछ नहीं करना है, हम इससे पहले भी अभी बताए हैं। बस ये माइनस में है 4, यही दोनों को हम लोग तोड़े हैं, यही दोनों को ना हम लोग तोड़े हैं। ये माइनस में 4 है तो आप यहाँ पे लिख दीजिए प्लस में। यहाँ पे देखिए x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 यहाँ प्लस में, यहाँ क्या लिख देंगे माइनस में। अब x² के साथ कुछ है ही नहीं, जो दोनों में भाग देंगे, आंसर हमारा यही हो जाएगा, यही है ना। तो ऑप्शन में क्या दिख रहा हमको, है ना, 4 दिख रहा, एक शून्यक पूछा गया है ना, द्विघात का 2 शून्यक निकलता है, तो जो आपको मिलेगा एक तो वही टिक कर देना है, टिक कर देना है। चलिए 34 नंबर देखिए क्या है क्वेश्चन, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड है, x प्लस 2 क्या है, एक गुणनखंड है px का, तो बहुपद px का एक शून्य क्या होगा, शून्य क्या होगा। ये क्या है, ये गुणनखंड है मेरे भाई, ये जो है ना गुणनखंड है px का, है ना। तो गुणनखंड जब है तो इसका शेषफल क्या होगा सर, 0 होगा, 0, इसलिए हम 0 के बराबर कर दिए। अब शून्यक बोला गया, शून्यक क्या, यानी x बराबर, अगर x है बहुपद में तो x बराबर, अगर y है तो y बराबर, है ना। निकाल दीजिए, यहाँ पे x लिखेंगे, x 2 इधर प्लस में उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी शून्यक हो जाएगा x बराबर -2 माइनस। तो चलिए 35 नंबर देखेंगे, 35 नंबर है ना, 35 नंबर देखिए क्या बोला गया है, यदि बहुपद x² - 9x प्लस a में a का जो मान है ना, a का जो मान है वो क्या है, गुणनफल 8 है, गुणनफल 8 है, तो इसका शून्य क्या होगा, शून्यक क्या होगा। चलिए गुणनफल बोला गया 8 है, यानी शून्यकों का गुणनफल 8 है, और गुणनफल जो 8 है ना, उसमें a का मान हम लोगों को बताना है। a का मान, सबसे पहले a का मान क्या होगा, तो देखिए ना,
गुणनफल क्या होता है, तो गुणनफल बराबर हम लोग लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है सर, सी बटा ए होता है, सी बटा ए है ना, सी बटा ए होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान पहले से दिया हुआ है ना, पहले से दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 8, इधर लिखेंगे सी बटा ए है ना। अब मान बैठा दीजिए, बल्कि डायरेक्ट हम लोग मान बैठाते हैं। देखिए ना, सी का मान क्या है, ए है, और ए का मान क्या है, 1 है, 1 है। देख पा रहे हैं ना, ए बराबर होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी बराबर मेरे भाई माइनस का 9 हो जाएगा, और सी बराबर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ए है ना। तो सी का मान ए है, ए बैठा दिए, और ए का मान 1 है, 1 बैठा दिए। अब आपको दिख रहा होगा ए बराबर जो है ना, क्या दिख रहा होगा, 8 8, यानी ए की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। रखिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, आप प्लस ए की जगह क्या रखेंगे, 8 रखेंगे, 8 है ना। यहाँ से भी डायरेक्ट हम लोग रख सकते थे, ए का मान बोला गया गुणनफल 8, गुणनफल 8 है ना, यानी ए बराबर ही क्या होंगे, 8 होंगे, 8 ए की जगह हमने 8 रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, तो इसका गुण शून्य निकालिए, कितना आसान है, कितना आसान है, पहला पद को तीसरा पद से गुना तो आएंगे 8x स्क्वायर, 8x। अब बीच में तोड़िए ना, बीच में आप अब तोड़िए, कैसे टूटेगा है ना, 8 कैसे कैसे आता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 8x माइनस का x प्लस का 8। देखिए 8x से एक x कितना x हो गए, 9x हो गए, और दोनों को गुना करेंगे तो प्लस का 8x स्क्वायर आएंगे, 8x स्क्वायर को है ना। चलिए तोड़ दिए इसको, अब क्या करेंगे, अब इसका शून्य निकाल लीजिए। शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं, माइनस में 8 है ना, यहाँ हम लिख देंगे प्लस में 8 प्लस, यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस में 1 है तो क्या हो गया हमारा, प्लस में 1 हो गया, प्लस में हो गया है ना। एक्स स्क्वायर के साथ है नहीं कुछ, जो दोनों में भाग देंगे, आंसर हमारा यही हो गया 8 1, यानी दोनों प्लस में है, या 1 8 बोले, एक ही बात है, एक ही बात है। इसी प्रकार बनेंगे, इसी प्रकार बनेंगे। चलिए 36 नंबर देखिए, है ना। अगर पूरा क्लास आप देख लेते हैं ना, तो आपके बिहार बोर्ड में है ना, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएंगे। ये आपका जो है बहुपद का ऑब्जेक्टिव का वन शॉट है, वन शॉट। इसी प्रकार जो है ना, सभी चैप्टर का जो है वन शॉट आ रहा है, आ रहा है ना, सभी को अपलोड किया जाएगा धीरे धीरे। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। 36 नंबर जो प्रश्न है क्या है, 36 नंबर है, यदि बहुपद है ना इतना, ये त्रिघात बहुपद है, देख रहे हैं ना, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा गामा, क्यों ना अल्फा बीटा गामा होगा, क्योंकि ये जो बहुपद है ना मेरे भाई, ये त्रिघात बहुपद है। त्रिघात बहुपद का 3 शून्यक होता है, अल्फा बीटा गामा। चलिए तीनों का शून्यक है अल्फा बीटा गामा, तो बोला गया मान पूछा गया अल्फा बीटा गामा, यानी ये शून्यकों का गुणनफल का मान पूछा गया। 3 शून्यक है अल्फा बीटा गामा, और तीनों को लिख दिया इनटू में, यानी गुना के रूप में लिख दिया, तो इसका मतलब है त्रिघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल पूछ रहा है। होता है फॉर्मूला मेरे भाई माइनस डी बटा ए, माइनस डी बटा ए। लिखिए ना, ए का मान आप देखिए क्या है सर, 4 है, बी का मान -5 है, और सी का मान 3 है, और डी का मान क्या है सर, 7 है, 7 बैठा दीजिए ना। चलिए ना, डी का मान 7 है तो -7 हो जाएंगे, क्योंकि फॉर्मूला में माइनस है ना। ए का मान क्या है, ए का मान 4 है, 4 हो जाएंगे, यानी -7 बटा 4 आपको कहाँ दिख रहा, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर अच्छे से समझिएगा, है ना, बढ़िया से समझिएगा। देखिए 37 नंबर में क्या बोला गया, प्रश्न बोला गया यदि अल्फा बीटा बहुपद है ना, बहुपद के क्या है, ये शून्यक है, शून्यक है, तो मान पूछा गया अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा का मान क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ना, इसका इस प्रकार आपको निकालना होगा तो गलती नहीं होगा। कैसे निकालेंगे, निकालिए ना, दोनों का भिन्न का जोड़ कीजिए, भिन्न का जोड़ करेंगे, अल्फा बीटा का एलसीएम निकालेंगे, नहीं निकलेगा तो हम लोग लिख देंगे अल्फा इंटू बीटा। एलसीएम नहीं निकलता है तो गुणा में लिख देते हैं, बिल्कुल लिख देते हैं। चलिए बीटा से भाग देंगे, बीटा से भाग देंगे, बीटा कट जाएगा, बचेगा अल्फा, तो ऊपर में अल्फा से अल्फा गुना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस, फिर अल्फा से भाग देंगे तो अल्फा कट जाएंगे, बचेगा बीटा, बीटा को ऊपर से गुना करेंगे बीटा स्क्वायर। ये हमारा भिन्न का जोड़ निकल गया, भिन्न का जोड़। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं, यहाँ से इधर तो ना लिखेंगे बल्कि इधर लिखते हैं। चलिए यहाँ से लिखते आप लोगों को दिखेगा नहीं, देखिए ना, ये फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, और नीचे में आपको अल्फा इंटू बीटा तो दिख ही रहा है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर इतना लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला लगा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला पे ये इतना बराबर है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बदले ये लिख सकते हैं। अब देखिए हर जगह देख रहे हैं शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जरूरत पड़ रहा है,
निकाल लीजिए इसको, शून्यकों का योग निकालते हैं। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान निकालते हैं, यानी माइनस बी बटा ए। बी का मान क्या है देखिए ना, बी का मान -3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ए का मान मेरे भाई 1 है, 1 एक से भागा देंगे वही आ जाएगा, तीन आ जाएंगे ये हमारा। फिर निकाल लेंगे अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले, यानी सी बटाए सी। आपको क्या दिख रहा, 5 दिख रहा सर, 5, और ए का मान तो 1 है, 1 एक से भागा देंगे फिर आ जाएगा, है ना। यानी ये हमारा शून्यकों का योगफल है, ये शून्यकों का गुणनफल है। चलिए ना इसमें पुट कीजिए, यानी रखिए अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 हो जाएंगे 9, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान 5 है, 5 गुना हो जाएंगे 10, 10। फिर अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 5 है, 5 है। चलिए अब यहाँ पे कीजिए हल, करिए हल। देखिए ना 10 में 9 गया -1, 1/5, -1/5 आपको दिख रहा है कहीं, बिल्कुल दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए बहुत आसान था, बस आप लोगों को समझाने के लिए इतना हमको करना पड़ता है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। समझ में आया होगा। इसका हम लोग भिन्न का जोड़ किए हैं, भिन्न का जोड़ इतना आया है। आप ऊपर में फॉर्मूला पे लिखे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर लिख दिए हम अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, है ना। बटा नीचे में तो अल्फा इंटू बीटा चल ही रहा, इधर शून्यकों का योग निकाले, शून्यकों का गुणनफल निकालिए। चलिए 38 नंबर देखिएगा, 38 नंबर अच्छे से समझिएगा, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। चलिए क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो तब बी बराबर क्या होगा। शून्यक क्या है देखिए, शून्यक बोल रहा है क्या, एक दूसरे का क्या है, व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम किसे कहते हैं देखिए ना, उल्टा को कहते हैं, उल्टा, उल्टा को, किसी भी चीज को आप उल्टा कर देंगे तो वह उनका व्युत्क्रम हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/5 होगा। अगर x का व्युत्क्रम पूछे तो 1/x होगा, है ना। अगर आपको पूछे y बटा z का व्युत्क्रम क्या होगा, तो हो जाएगा z बटा y हो जाएगा। इसी प्रकार इसी को कहते हैं व्युत्क्रम, है ना। किसी का भी व्युत्क्रम बोले तो समझ लीजिए उसको आप उल्टा कर दीजिए। उल्टा का मतलब क्या, अंश है तो हर बना दीजिए, हर है तो अंश बना दीजिए, इसी को कहते हैं मेरे भाई व्युत्क्रम कहते हैं। चलिए व्युत्क्रम, है ना। तो बोला गया शून्यक जो है ना एक दूसरे का व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है। मान लेते हैं, माना हम अपने मन से मान लेते हैं, एक शून्यक अल्फा मान लेते हैं, शून्यक अल्फा मान लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा, 1/अल्फा, क्योंकि प्रश्न में ही बोला गया कि शून्यक जो है ना इस बहुपद का एक दूसरे का जो है ना व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है। मतलब एक अल्फा है तो दूसरा हो जाएगा 1/अल्फा, मतलब देखिए एक दूसरे का व्युत्क्रम हुआ कि नहीं, अल्फा का ये व्युत्क्रम है ना 1/अल्फा, और 1/अल्फा का व्युत्क्रम अल्फा है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। यही हमारा दो शून्यक हो गया, है ना, ये दो शून्यक हो गया, द्विघात है, द्विघात का दो शून्यक निकलता है, ये हमारा दो शून्यक हो गया। चलिए ना अब देखिए बी का मान पूछा गया, अब आपको यहाँ पे ये दिमाग लगाना होगा, बी का मान पूछ रहा तो बी कहाँ पे है, इसमें देखिए यहाँ है या यहाँ है, यहाँ, यहाँ बी है, यहाँ, तो ये बी कैसे आएगा, तो ये फॉर्मूला पे बैठेगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी बटा ए सी, क्योंकि बी जो है ना आपका सी के जगह है, सी के जगह है ना, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो सी किस में आता है, तो शून्यकों का गुणनफल में आता है, शून्यकों का गुणनफल में, ये आप फॉर्मूला से बनाएंगे, बनाइए। चलिए बनाइए ना, अब लिखिए, देखिए अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान सर अल्फा ही है, अल्फा ही है। बीटा का मान क्या है, बीटा का मान क्या है, बीटा का मान आपको जो है ना 1/अल्फा है, 1/अल्फा। चलिए इधर गुना है, गुना दे दिए। चलिए बराबर सी का मान क्या है, सी का मान देखिए माइनस बी है, माइनस का बी है। ए का मान क्या है सर, ए का मान 1 है, 1 है। तो देखिए अल्फा से अल्फा कट गया है, अल्फा से अल्फा कट गया है, इधर एक बचा है, इधर एक से भागा माइनस बी में देंगे तो माइनस बी, इसका मान निकालते वो कभी माइनस में नहीं होता है। चलिए तो ये हम क्या करेंगे, माइनस को इधर भेज देंगे, यानी बी बराबर लिखेंगे, प्लस में 1 है तो ये क्या हो जाएंगे -1, यानी बी बराबर जो मान पूछा गया ना -1 हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। चलिए समझ में आया होगा। इस प्रकार के भी और भी प्रश्न मिलेंगे, उसमें हम और भी क्लियर करेंगे। चलिए 39 नंबर देखेंगे क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर है, देखिए कैसा क्वेश्चन है, शून्यक बराबर है किंतु क्या है, विपरीत हो, तब ए बराबर क्या होगा। शून्यक बराबर है अब किंतु विपरीत है, विपरीत का मतलब क्या होता है, तो विपरीत जो है ना अगर प्लस में कोई है तो उसका विपरीत होगा माइनस में। जैसे मान लेते हैं 10 का विपरीत क्या होगा, तो -10 हो जाएगा, है कि नहीं। -5 का विपरीत क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, है ना। 11 का विपरीत क्या होगा, -11 होगा, है ना, इसी को कहते हैं विपरीत, है ना। तो बोल रहा शून्यक बराबर है, तो शून्यक बराबर है तो मान लेते कुछ भी x, कुछ भी मान सकते हैं, मान लेते शून्यक इसका x, अल्फा भी मान सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आप मान लीजिए। चलिए शून्यक मान लिए x, बोला गया दोनों शून्यक बराबर है, दोनों शून्यक बराबर है तो दोनों तो x ही हो जाएंगे,
एक्स ही हो जाएंगे। लेकिन एक बात और बोला गया, किंतु एक दूसरे का विपरीत है ना। विपरीत का मतलब एक प्लस है तो दूसरा क्या कर देंगे। बात अच्छे से समझिएगा। प्रश्न में बोला गया शून्यक बराबर है, इस बहुपद का शून्यक बराबर है, तो हमने शून्य को बराबर कर दिया, एक्स माना शून्यक, तो ये एक्स है, ये भी दूसरा भी एक्स हो जाएंगे। फिर आगे बोला गया किंतु विपरीत हो, यानी एक प्लस हो दूसरा क्या होगा माइनस होगा। बराबर है लेकिन विपरीत है, बराबर है लेकिन क्या है विपरीत। ये हमारा दो शून्यक हो गया। अब देखिए मान ए का पूछ रहा, तो आपको दिमाग लगाना होगा इसमें ए कहाँ है। ए बी के जगह है, इसमें ए होता है ये मेरे भाई, ये बी होता है, ये सी होता है, ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्या होता है सी। तो ए जो है बी के जगह है, तो बी किस फॉर्मूला में आता है, शून्यकों का योगफल में आता है। शून्यकों का योगफल में देखिए ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, आया कि नहीं। इसी फॉर्मूला के अनुसार ये बन जाएंगे। बनाइए ना, अब बनाइए। अल्फा का मान क्या है सर, एक्स है, एक्स। बीटा का मान क्या है, बीटा का मान सर माइनस एक्स है, माइनस एक्स। बी का मान क्या है, देखिए ना, बी का मान ए है सर, तो माइनस ए हो जाएगा। ए का मान क्या है, ए का मान एक्स का गुणांक यानी वन है, वन है। चलिए इधर देखिए क्या हो जाएंगे, एक्स है प्लस माइनस माइनस एक्स बराबर माइनस ए बटा कितना वन। ए बटा वन क्या लिखेंगे, वन से भागा देंगे ए में, है ना, तो माइनस वन ही माइनस ए ही आ जाएंगे, माइनस ए ही आ जाएंगे। इधर क्या होगा जीरो, देखिए ये इधर क्या है माइनस है ना। चलिए इसको क्या करेंगे, इस पर कर दीजिए, ए माइनस में तो क्या हो गया प्लस में, और जीरो इधर कर दे। जीरो में कभी माइनस लगाया नहीं जाता, इसलिए ए का मान जो आपका आ गया वो क्या आ गया सर, जीरो आ गया, जीरो आ गया। बच्चे समझिएगा, है ना। चलिए 40 नंबर देखिए। अब 40 नंबर अच्छे से देखिएगा और बहुत आसान प्रश्न है। क्या बोला गया प्रश्न में, आपका बोला गया क्या, प्रश्न में बोला गया सर कि बहुपद इतना का जो है ना घात क्या होगा, घात यानी पावर क्या होगा। पावर क्या होगा सर, पावर मेरे भाई, पावर तो इसमें तीन भी है, दो भी है, पावर एक भी है, फिर जीरो भी है। चर का पावर देखते हैं, चर का पावर देखते हैं, तो अधिकतम पावर बताया जाता है, अधिकतम पावर, ऐसा नहीं कि दो बता दीजिए, जीरो बता दिए, एक बता दिए, है ना। पावर हमेशा बहुपद में अधिकतम देख के बताया जाता है, तो अधिकतम तीन है, इसलिए है ना ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। 41 नंबर देखिएगा, प्रश्न क्या है, बहुत आसान है। p का मान जिसके लिए बहुपद जो है ना इतना पूर्णतः x माइनस दो से क्या है भाज्य है, यानी कह रहा है कि इस बहुपद में p के जगह हम क्या रखें कि जो है एक्स माइनस दो से पूरा पूरी कट जाए, है ना, कट जाए यानी विभाज्य हो जाए या भाज्य हो जाए। तो क्या करेंगे, एक्स माइनस दो है ना, तो एक्स माइनस दो है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, एक्स बराबर दो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बस एक्स का मान इसमें बैठा दीजिए, यहाँ पे दो का क्यों हो जाएगा, प्लस चार है एक्स स्क्वायर यानी दो का स्क्वायर है, माइनस तीन गुना दो प्लस का आठ, और यहाँ पे क्या रख देंगे जीरो। क्यों रखे, शेषफल जीरो हो गया, शेषफल क्या कर दिए जीरो। क्यों शेषफल जीरो कर दिए, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि इससे पूरा पूरी विभाज्य है, इसका मान रखेंगे तो जीरो होगा, पूरा पूरी कट रहा है इसका मतलब शेषफल क्या होगा, जीरो होगा। चलिए दो का क्यों आठ हो गया, प्लस है यहाँ पे देखिए, दो का स्क्वायर चार, चार चौके 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे दो पी हो गए, अब प्लस का क्या होगा आठ बराबर जीरो। जोड़ दीजिए ना, है ना, यहाँ पे देखिए 16 आठ 24 हो गए, 24 आठ 32 हो गए, यानी प्लस का 32 बोलेंगे, माइनस का दो पी बराबर क्या। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 32 को उधर भेज दीजिए, माइनस दो पी बराबर, ये 32 प्लस में इधर आया तो माइनस में। अब क्या होगा, यहाँ से यहीं से काट दीजिए, अब माइनस से माइनस कट गए, दो से काट दीजिए 16, यानी पी का मान आपको क्या दिख रहा सर, 16 दिख रहा, 16, पी का मान 16, यानी पी के जगह हम लोग 16 रखेंगे ना तो पूरा पूरी कटेगा, पूरा पूरी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब आप देखेंगे, इस प्रश्न का जवाब आप दीजिएगा। चलिए बार बार हमको देखना पड़ रहा है, ये डाउन है, माइक माइक मेरा डाउन है, इसलिए देखना पड़ रहा ताकि जो है डाउन नहीं हो जाए, है ना। बोला गया यदि पी एक्स बराबर, यदि पी एक्स बराबर जो है ना दो एक्स स्क्वायर प्लस छह एक्स माइनस छह का शून्यक अल्फा बीटा है हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। आप लोगों को ये ऑप्शन देख के दिमाग लगाना है, ऑप्शन देख के दिमाग लगाना है कि संबंध जो बता रहा है ना वो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल में बता रहा, सभी ऑप्शन में। तो आपका सबसे पहले जो है ना काम करना क्या है, इसमें आप जो है ना शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकालिए, निकालिए ना। शून्यकों का योगफल और गुणनफल डायरेक्ट निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है सर, माइनस बी बटा ए माइनस बी। बी का मान क्या है 6 है, तो माइनस 6 होगा, ए का मान 2 है, 2 है, यानी इसको काटेंगे सर माइनस 3। ये हमारा शून्यकों का योगफल आ गया। शून्यकों का गुणनफल सर सी बटा ए होता है, सी बटा ए होता है। चलिए ना, सी का मान माइनस 6 है, माइनस 6 हो जाएंगे, और ए का मान फिर है 2, 2 आ गए। चलिए फिर हम काटेंगे इसको, फिर इसको काटेंगे तो माइनस 3 आ गया, माइनस 3 आ गया, यानी हम देख रहे हैं दोनों आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है, कोई बड़ा छोटा नहीं है।
शून्यकों का योगफल भी -3, शून्यकों का गुणनफल भी, है ना, -3, यानी दोनों क्या है, बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएंगे, है ना, सही आंसर हो जाएंगे। दोनों बराबर है, यानी शून्यकों का योग भी बराबर है, शून्यकों का गुणनफल भी, दोनों क्या है, दोनों सेम आंसर आ गया, इसलिए बोलेंगे बराबर है, बराबर है। ये 42 नंबर हो गया। 43 नंबर आप देखेंगे क्या है, बहुत अच्छा हिसाब है, बस आपको कैलकुलेशन करना है। बहुत अच्छा हिसाब है, बस आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। प्रश्न है 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3, तो x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा। करना क्या है इसमें, बस जाति को जाति तरफ भेज दीजिए। देखिए ना, यहाँ पे x वाला पार्टी दिख रहा और इधर हमारा x वाला पार्टी दिख रहा, तो x वाला पार्टी को आप x तरफ लाइए। इधर हमारा 0.3 x है ना, इधर देखिए प्लस में, तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, माइनस में हो जाएंगे, माइनस में हो जाएगा। चलिए, इधर हमारा जी क्या है, 0.3 है। अब इसको आप ले जाइए, इसको, है ना, इसको उधर ले जाएंगे, इधर माइनस में, तो उधर गए तो क्या हो गए सर, ये प्लस में हो गए, प्लस में। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होता होगा, है ना। इधर x है, इधर x वाला पार्टी है, तो इसको इधर ले आए। इधर देखिए संख्या वाला पार्टी उधर है, तो इसको उधर कर दिए, उधर कर दिए। चलिए, अब देखिए यहाँ पे घाटा है, कीजिए ना घाटा, कितना आसान है, कितना आसान है। बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये 37 है ना, इसको 37 बोलिए, इसको 30 बोलिए, है ना, 30 बोलिए, बड़ा तो ये है, तो घटाइए यहाँ पर। चलिए घटाते हैं, इधर घटाते हैं। देखिए ना, 37 में अगर हम, सॉरी, पूरा लिखते हैं, पूरा लिखते हैं, 0.37, उसके बाद घटाएंगे 0.3, इसी प्रकार घटता है, इसी प्रकार घटता है ना। चलिए, अब घटाइए इसको, तो 7 में 0 गया 7, यहाँ पे 3 में गया 3, 0, यानी जो इसमें जो घटाए है ना, 0, है ना, 0.7, वो भी माइनस में आएंगे, क्योंकि माइनस वाला क्या है, बड़ा है, बड़ा है। चलिए, इधर भी वही काम करेंगे, इधर भी तो सेम ही दिख रहा, इधर भी आएंगे -0.07 आएंगे, है ना, सेम है, बिल्कुल सेम है। इधर भी हमको वही घाटा करना होगा, यही काम करना होगा। चलिए, अब क्या करेंगे, माइनस से ये एक्स आएंगे साथ में, सॉरी, एक्स आएंगे, ये एक्स वाला पार्टी है ना, इसलिए इसमें साथ में एक्स आएंगे, एक्स आएंगे। अब क्या होगा, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, कट गए, है ना, ये आपको बराबर दिख रहा ना, ये 0.07, इधर भी है 0.07, ये भी कट गए, कट गए, तो एक्स बराबर क्या बचा, कुछ ना बचा, तो क्या बचा मेरे भाई, 1 बचा, 1, ऑप्शन नंबर, है ना, 1, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार होगा, इसी प्रकार होगा। 44 नंबर देखिए, 44 नंबर देखिए, कितना आसान प्रश्न है। 64 के वर्गमूल, 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग, है ना, भाग देने पर मान क्या होगा। 64 का वर्गमूल क्या होता है, 64 का वर्गमूल होता है 8 होता है, और 64 का घनमूल क्या होता है, 64 का घनमूल 4 होता है, 4। बोला गया भाग देना, लीजिए भाग दीजिए ना, तो क्या आया बोलिए, 2 आया, 2, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए, 44 है, 45 नंबर देखेंगे फटाफट, क्या है, क्या बोला गया, 45 नंबर में बोला गया बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा, एक्स स्क्वायर कहाँ है, तो आपको एक्स स्क्वायर यहाँ दिख रहा, क्या गुना किया गया, तो गुना किया गया है सर -1, ऐसा क्यों, है ना, इन एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो जब कुछ नहीं तो 1 तो रहता ही है ना, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस को तो लेके चलेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस का गुणांक पूछा गया, यानी -1, है ना, इसका गुणांक हो जाएंगे। चलिए, 40 नंबर देखेंगे, 40 नंबर देखिए क्या है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हो, तो ए का मान क्या है। इस प्रकार का सवाल अभी हम सोल्व किए हैं। बोला गया क्या मेरे भाई, क्वेश्चन में बोल रहा है मूल बराबर है, मूल बराबर है, यानी इस द्विघात बहुपद को देखिए ना, है ना, जो है ना, कम कर रहा है ना, मूल बराबर है, यानी पहला x माने है, तो दूसरा भी आप क्या मान लीजिए, x ही मानना होगा, क्योंकि दोनों का मूल बराबर, कुछ भी मान सकते हैं, पर दोनों को बराबर रख दीजिए। उसके बाद बोला गया परंतु विपरीत चिन्ह के हो, विपरीत चिन्ह के हो, यानी एक प्लस है तो दूसरा क्या होगा, माइनस है, बराबर है लेकिन एक प्लस है, दूसरा क्या होगा, माइनस। यही हमारा मूल है, मूल मान पूछा गया ए का। आप देखिए ए कहाँ है इस बहुपद में, तो ए देख रहे हैं, ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी है, यानी बी के जगह है, बी के जगह है, तो बी किस में आता है, तो आता है सर अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, इसी में आता है सर, इसी में आता है ना, बी आता है। चलिए, अल्फा का मान क्या है, ये मूल हमारा दोनों है ना, ये अल्फा का मान हो गए, ये हमारा बीटा का मान हो गए, है ना। रखिए ना, यहाँ पे अल्फा की जगह क्या रख दिए सर, एक्स रख दिए, एक्स, यहाँ प्लस माइनस एक ही बार लिख देते हैं, है ना, यहाँ पे देखिए इसके साथ माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस हो गए। इधर चलिए, बी का मान क्या है सर, बी का मान ए है, तो माइनस का ए हो जाएंगे। ए का मान देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है, एक है। चलिए देखिए, इधर 0 हो गया, इधर आपका -a हो गया, हुआ कि ना, एक से भागा देंगे
तो माइनस ए हो गया, माइनस ए हो गया। अब देखिए आप, है ना, ये जिसका मान निकालते हैं ये कभी माइनस में नहीं रहता है, तो इसको इधर करेंगे तो ये प्लस हो गया, जीरो को आप उधर कर दिए और जीरो में माइनस लगता नहीं है, ये तो फ्री में हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए 43 नंबर देखेंगे। 43 नंबर प्रश्न क्या है? 43 नंबर प्रश्न बोला गया, यदि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल 8 है। मूलों का गुणनफल क्या है? 8 है। मूलों का गुणनफल ऐसे लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी ये 8 है। तो बोला गया ए का मान क्या होगा, निकालिए ना। आप देखिए इधर क्या फॉर्मूला लिख देंगे, मूलों का गुणनफल बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, सी बटा ए। इधर हमारा तो 8 चलेगा ही, ये भी मूलों का गुणनफल, ये की भी मूलों का गुणनफल। सी का मान बैठाइए, देखिए सी का मान ए है तो ए रख दिए, ए का मान क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणा कुछ नहीं तो ए है ना। इधर क्या है, इधर सर 8 है। देखिए यहाँ एक से भागा एम देंगे तो ए बराबर क्या आ गया सर, 8 आ गया, 8 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार बनेंगे। बस हम लोग अब खत्म करने वाले हैं, चिंता नहीं कीजिए, है ना, बस 10-15 मिनट और लगेंगे। द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का योग क्या है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर फॉर्मूला होता है क्या सर, होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा, लेकिन डायरेक्ट बैठाए क्या, ये बहुपद जो है बिखरा हुआ है सर, बिखरा हुआ है ना, इसको यानी हल करना होगा। कीजिए ना हल, एक से देखिए गुना हो रहा है, गुना कर दिए, एक से दोनों में गुना होगा, इनमें भी एक से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर एक से 5 में गुना करेंगे तो 5x माइनस का 3, ये हमारा द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। अब बैठा दिए मान, b का मान क्या है सर, -5 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ए का मान कितना है मेरे भाई, 2 है, 2, यानी मूलों का योगफल 5/2 हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या ये समझ में आया कि नहीं? अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में जो है ना लिखे कि सर समझ में नहीं आया, इतना नंबर हम आपको पुनः बताएंगे। डायरेक्ट बता रहे हैं मेरे भाई, हम लोग बेसिक बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं। चलिए 49 नंबर देखिए क्या बोला गया, 49 नंबर में बोला गया द्विघात बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 एक्स माइनस 2 के शून्य क्या है? शून्य क्या है? देखिए बटा वाला ये है सवाल, है ना, भिन्न वाला सवाल है, शून्य पूछ रहा है, तो हम लोगों को जो है ना विभक्त करने में जो है, यानी गुणनखंड विधि से बनाने में प्रॉब्लम होगा, बटा वाला हिसाब में, है ना, यहाँ पे भिन्न आ गया ना, इसलिए हम लोगों को क्या होगा, दिक्कत होगा, इसलिए ये बटा को हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे। कैसे खत्म करेंगे? तो सभी में जो है ना 6 से गुना कर दीजिए, बटा में 6 है ना, तो पूरे समीकरण में हम लोग क्या करेंगे सर, 6 से गुना कर देंगे, 6 से गुना क्या करेंगे मेरे भाई, 6 से क्या कर देंगे सर, गुना, तो 6 से गुना करेंगे तो ये 6x स्क्वायर हो गए, प्लस ये तो कट जाएंगे, देखिए ना 1/6x है, इसमें अगर 6 हम गुना करेंगे तो 6 से कट गए, क्या बचा सर, x बचा, x बचा, इधर क्या हो जाएंगे, इसमें गुना होगा 6 दूना 12, 12। चलिए ये हमारा अब सही रूप दिख रहा, इसको बनाने में हम लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा कीजिए ना, अब शून्यक बोला गया, यानी x का मान निकालिए, x का मान देखिए यहाँ पे 12 कितना हो जाएंगे सर, माइनस का 72 हो जाएंगे, माइनस का 72 x, है ना, ये एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ एक्स स्क्वायर रहेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, एक्स। चलिए बीच में तोड़ेंगे, विभक्त कीजिए, 6x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 8x, यही बैठेगा ना, हाँ सर यही बैठेगा, 9 8 72 और 9 में 8x गया 1x। चलिए ना अब यहाँ से देखिए तोड़ दीजिए, अब यहाँ पे प्लस में 9 है ना, तो इधर हम क्या लिखेंगे सर, माइनस में, माइनस में, इधर माइनस में 8 है ना, प्लस में 8 लिखेंगे, प्लस में 8। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी कुछ है उससे भाग देंगे, भाग दीजिए ना, 6 है, 6 से दोनों में भाग दे दिए। चलिए अब आंसर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे कटेंगे, ये काटिए ना, देखिए ना कटेंगे, 3 या 9, है ना, 3 दूना 6, यानी -3/2 एगो आ गया। दूसरा क्या है सर, 2 तिया 6, 2 चौके 8, है ना, अभी और कटेंगे, सॉरी ये 3 होगा, 3 है ना, एक आ गया सर 4/3, 4/3, है ना, कहाँ पे आपको दिख रहा, -3/2, -3/2 ये, और 4/3, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे सर, बी हो जाएंगे। चलिए समझ में आया ना, इसको थोड़ा सा आप विभक्त करते ना, बांटते यानी विभक्त करते, जैसे हम यहाँ पे तोड़े हैं, तोड़ने में थोड़ा परेशानी होता, इसीलिए हम 6 को क्या किए, खत्म कर दिए। कैसे खत्म किए, तो आप पूरे समीकरण में कुछ भी गुना कर सकते हैं, कुछ भी भाग दे सकते हैं ना, या कुछ भी जोड़ सकते। 50 नंबर देखेंगे, 50 नंबर क्या सवाल है, 50 नंबर में क्या है देखिए, द्विघात बहुपद, है ना, इतना के शून्यक, देखिए ये भी शून्यक है, ये भी आपका शून्यक है। चलिए ये हम होमवर्क दे दिए आप लोगों को, है ना, होमवर्क नहीं बल्कि आप कमेंट में इसका जवाब दे, इसका जवाब मेरे भाई कमेंट में दे, कमेंट बॉक्स में दे, कमेंट बॉक्स में फटाफट। चलिए 51 नंबर देखिए, 51 नंबर क्या है, तो 51 नंबर बोला गया क्या, बहुपद
2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस वन के शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल सर होता है सी बटा ए, सी बटा ए। लेकिन डायरेक्ट हम नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि ये बिखरा हुआ है। चलिए ना, बिखरा हुआ है तो इसको ठीक करते हैं। 2 है माइनस एक्स, गुना में है, गुना गुना कीजिए, हो जाएंगे माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, एक्स से कम एक्स। अभी भी ये ठीक नहीं है क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर आगे होगा, है ना। बहुपद का पावर घटते क्रम में होता है। लिखिए ना, प्लस का एक्स हो गया, अब प्लस का क्या है 2 है। अब ये ठीक हुआ, अब ये ठीक हो गया। अब देखिए इसमें सी क्या है, ये हमारा देखिए माइनस वन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस वन, बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1, है ना, और सी बराबर हो जाएगा सर ये 2 है 2, है ना, ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब बैठाइए सी का मान क्या है, तो सी का मान हम देख पा रहे हैं सर 2 है 2 है। ए का मान माइनस वन है सर, माइनस वन, माइनस वन से भागा देंगे मेरे भाई, माइनस 2 आ जाएंगे, माइनस 2 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सर, ए हो जाएंगे, ए। चलिए कोई दिक्कत है ना, दिक्कत है तो आप लोग हमको बताइएगा, बताइएगा। चलिए 52 नंबर देखिए, है ना, हम अभी बताए हैं, ये प्रश्न पहले भी बताए हैं, पहले भी बताए हैं। 2 और 8 वाले, है ना, शून्यक 2 और 8 वाले बहुपद की संख्या क्या होगी मेरे भाई। किसी भी शून्यक से जो है ना बहुपद अनगिनत बनाया जा सकता है, अनगिनत बहुपद बनाया जा सकता है। इसको हम डिटेल्स में इसी वीडियो में, इसी क्लास में जो है ना बताए हैं शुरू में। शायद वो 4 या 5 6 नंबर का क्वेश्चन होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, है ना, लेकिन इसमें अभी हम चर्चा किए पूरा डिटेल्स के साथ। चलिए नंबर 53 है, 53 नंबर में क्या है, यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक जो है ना एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम हो तो के का मान क्या होगा। देखिए ये भी प्रश्न अभी हम बताए हैं, शून्यक बोल रहा है एक दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है। क्या होता है व्युत्क्रम वो भी बताए हैं। तो मान लेते हैं एक शून्यक इसका x, उसमें अल्फा माने थे, इसमें हम x मान के बना रहे हैं। चलिए x ना बल्कि और कुछ अलग मान सकते हैं, चलिए जेड मान लेते हैं। मान लेते हैं पहला शून्य एक जेड है, तो दूसरा इसका शून्य क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा एक बटा जेड, सॉरी माइनस नहीं, एक बटा जेड, एक बटा जेड, है ना। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है, पहला जेड है तो जेड का व्युत्क्रम क्या होगा एक बटा जेड, एक बटा जेड। बोला गया क्या, बोला गया इसका शून्य एक दूसरे का व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रम यानी एगो जेड होगा तो दूसरा एक बटा जेड, या एगो एक्स होगा तो दूसरा होगा एक बटा एक्स, या एगो 5/3 होगा तो दूसरा 3/5 होगा। चलिए ये है, तो बोला गया के का मान क्या होगा। चलिए ये हम शून्य को ढूंढ लिए हैं, एक तो जेड है और दूसरा क्या है एक बटा जेड है। चलिए आप देखिए यहाँ पर के का मान पूछा गया, तो के आपको कहाँ दिख रहा है इसमें, ये आपको कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे का मतलब क्या, ये ए होता है, ये बी होता है, ये तीसरा पद क्या होता है सी। तो सी किस में आता है मेरे भाई, सी आता है शून्यकों का गुणनफल में, शून्यकों का गुणनफल में देखिए ना सी बटाए, सी बटाए, इसलिए ये फॉर्मूला को आप इस्तेमाल कीजिए। अब मान बैठाइए अल्फा का मान यानी पहला शून्यक है जेड है ना, बीटा का मान एक बटा जेड, एक बटा जेड बराबर सी का मान खोजिए, माइनस के है, माइनस के है, ए का मान क्या है सर 2 है, 2 है। चलिए जेड से जेड तो ये कट गया, है ना, ये दो भाग में इधर आया तो क्या हो गया सर गुना में, गुना में इधर माइनस के बचा माइनस के। अब देखिए ना के को इधर ले आइए, ये प्लस हो गया, 2 को उधर भेज दीजिए माइनस 2 हो गया, यानी के बराबर क्या आ जाएंगे -2 -2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ना 54 नंबर देखिए, 54 नंबर देखिए कितना आसान है 54 नंबर, है ना। यदि पी एक्स बराबर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 हो तो P1 का मान क्या होगा। P1 स्पष्ट है ये, है ना, P1 का मान पूछा गया, P1 का। चलिए कलर थोड़ा बदल लेते हैं, P1 का मान पूछा गया, यहाँ पे लिखेंगे P, यहाँ पे क्या लिख देंगे 1 का मान क्या। ये स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, x के जगह 1 रख दिया, x के जगह क्या रख दिया 1, तो हम लोग सभी में x के जगह 1 रख देंगे। रखिए ना 1 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 1 माइनस का 12 रख दिए कि नहीं। चलिए एक का स्क्वायर एक, 5 कम क्या हो जाएंगे सर 5 हो गए, माइनस का 12 हो गए, माइनस का 12, 5 क्या हो गया मेरे भाई 6, है ना, -12, और यहाँ पे क्या आ जाएंगे 12 में अगर 6 को उठाएंगे तो -6, ऑप्शन नंबर है ना सी हो जाएंगे, सी। P1 हम लोग निकाले हैं P1। चलिए 55 नंबर देखिए, 55 नंबर में देखिए कितना आसान है, बोला गया किसी बहुपद की घात होती है। अभी बताया कोई भी बहुपद का घात जो होता है ना वो पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या। हम शुरू में ही इसका चर्चा किए हैं, शुरू में बहुपद का घात हमेशा जो है क्या होता है पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या, है ना। चलिए 56 नंबर में देखिए क्या है, कितना आसान है, ये भी प्रश्न हम बताए हैं। बोला गया यदि पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स, और पी एक्स का जो घात है ना वो 7 है, पी एक्स का पावर क्या है, पी एक्स का पावर 7 है, और जी एक्स का जो पावर है वो कितना है 3 है, 3। तो बोला गया क्या, तो पी एक्स बटा जी एक्स का घात क्या होगा।
ये स्पष्ट हो गया, बटा में लिख दिया है, इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है मेरे भाई कि पी एक्स में जो है ना जी एक्स से भाग देने पर जो घात आएंगे वो क्या होगा, यानी भागफल का घात क्या होगा। तो क्या करते हैं ऐसे प्रश्न में, है ना, भाग दिया जा रहा है किसमें, पी एक्स में। पी एक्स का घात हम लोग लिखेंगे कितना, अधिकतम घात 7 है इनका, है ना, दिया हुआ है ना, 7 7 लिख दिए। जिससे भाग दे रहा है उसका भी घात है ना कितना है, 3 है, 3 लिख दिए, दोनों को घटा देंगे। भाग भाग दिया जा रहा ना, भाग देगा तो घटा देंगे, और गुना करेगा तो क्या करेंगे मेरे भाई, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। चलिए 7 में 3 गया सर, 4 आएगा, 4, यानी भाग देने पर जो है ना पी एक्स में जी एक्स से अगर भाग देगा तो भागफल का जो घात आएगा वो 4 आएंगे, 4 आएंगे। चलिए अधिकतम घात है ना 57 नंबर देखिए, इसका फॉर्मूला ही होता है, यदि बहुपद 6x³ माइनस 11 स्क्वायर है, स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया 11 है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा का मान क्या होगा। मेरे भाई इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है सर, क्या होता है फॉर्मूला, होता है सी बटा ए, सी बटा ए होता है फॉर्मूला। चाहिए है ना, कहीं रुक नहीं रहा, बिल्कुल सही है, सी बटा ए, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए, सी बटा ए। देखिए ना सी का मान क्या है, देखिए ये ए है बराबर 6 है, डी बराबर माइनस 11 हो जाएंगे, और सी बराबर क्या हो जाएंगे -3, और डी बराबर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, है ना। ये इसमें ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। सी का मान क्या है सर, सी का मान -3 है, -3, ए का मान क्या है सर 6 है, 6 काटेंगे इसको, -1/2 आ जाएंगे, -1/2 आपको दिख रहा, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में, है ना। याद रखिएगा ये शून्यकों का गुणनफल करके योग किया है, शून्यकों का है ना गुणनफल करके योग किया गया है। चलिए ये देखिए आप कैसे बनाएंगे, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 1 -5 के शून्य अल्फा बीटा गामा हो, है ना, अल्फा बीटा गामा नहीं होगा, ये तो द्विघात है ना, अल्फा बीटा गामा होगा केवल, अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का मान क्या होगा, मान क्या होगा, इसका शून्यक है अल्फा बीटा है ना, तो मान पूछ रहा है, इसका मान पूछा गया, इसका जिसका मान पूछा गया ना उसी को आप हल कीजिए। ये देखिए हल करने का लायक है कि नहीं, बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। चलिए ना यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे, अल्फा को बीटा से गुना करेंगे तो अल्फा बीटा हो गया, फिर अल्फा को गुना 1 से करेंगे तो अल्फा एकम अल्फा। चलिए 1 को आप गुना करेंगे दोनों से, प्लस 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 है, बीटा एकम बीटा हो जाएगा, फिर 1 को करेंगे 1 से सर 1 एकम 1, है ना। यहाँ पे अब स्पष्ट हो गया, हमको दिख रहा है कि शून्यकों का गुणनफल लग रहा है, शून्यकों का योग लग रहा है ना। चलिए इससे निकालते हैं, इसको भी तो पहले हमको हल करना होगा, ये भी बिखरा हुआ है, ये भी बिखरा हुआ है। चलिए ना ये एक्स स्क्वायर है, माइनस का क्या हो जाएगा सर 3x हो गया, 3x माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, है ना। चलिए इधर क्या है माइनस का 5 है, माइनस का 5 है। चलिए ये हमारा देखिए अब इसको सही करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 3x हो गया, और ये हमारा हो जाएगा माइनस का 8, माइनस का 8। चलिए इससे निकालिए शून्यकों का योग, इधर निकालते हैं शून्यकों का योगफल यानी माइनस बी बटा है, बी का मान क्या है, यहाँ पे देखिए बी का मान -3 है तो +3 हो गया, +3, ए का मान क्या है सर 1 है, 1 क्यों नीचे में लिखना, या लिख भी दीजिएगा तो 3 आ गया। शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए, शून्यकों का गुणनफल यानी सी बटा है, सी कितना -5 है, ए का मान तो 1 है यानी माइनस, ये योगफल आ गया, ये गुणनफल आ गया, है ना। इससे आया कि नहीं, है ना, दिख रहा, बिल्कुल दिख रहा है सर, दिख रहा है। चलिए ना अब मान बैठाइए, चलिए बैठाते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है सर -5 है, -5 प्लस, है ना, शून्यकों का योग का मान है ना कितना है सर 3 है, 3 है, प्लस का 1 हल कर दीजिए, यहाँ 3 1 4, 5 में मेरे भाई 4 घटा -1 आपको दिख रहा, कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें हुआ इसीलिए आंसर नहीं मिला। कितने कहाँ गड़बड़ हुआ है, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर है, -3x है, -3 कम 3, यहाँ पे 8 है ना, सी का मान मेरे भाई 8 है ना, सी का मान क्या है सर, सी का मान यहाँ पे देखिए ना -8 हो जाएंगे, सी का मान यहाँ पे देखिए क्या है ना -8 है, -8 और सी का मान 1 यानी -8 हो जाएगा। यहाँ पे बैठाएंगे अब, शून्यकों का गुणनफल क्या है सर माइनस का 8 है, माइनस का 8 प्लस शून्यकों का योगफल सही है 3 है, 3 है प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे 3 और 1 कितना हुआ 4, और -8 में 4 को घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा सर, माइनस का आ जाएंगे 4, माइनस का, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार बनेंगे बनेंगे। चलिए है ना, कहीं आप लोगों को दिक्कत है तो आप हमको बताएंगे बताएंगे। चलिए ये प्रश्न को आप देखिएगा क्या है, तो प्रश्न देख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो मान पूछा गया x प्लस 1/x का मान क्या होगा।
ये भी आपके 2022 में पूछे गए प्रश्न है। कैसे बनाएंगे तो देखिए ना, ये एक्स स्क्वायर लिखे हैं प्लस इसको हम लिख देंगे 1/x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। x में स्क्वायर है और ऊपर एक में हम अपने मन से स्क्वायर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख दिए ए, है ना, एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमने होल स्क्वायर लिख दिया, इधर 14 लिख दिए। अब देखिए ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे सर, लिखेंगे है ना, लिखेंगे मेरे भाई एक्स प्लस 1/x यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 है ना, ए आपका x है, बी आपका 1/x है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों ना लिख सकते हैं सर, इधर 14 इधर 14। कैसे लिखें, देखिए ये फॉर्मूला से बनाया मेरे भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है सर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर इधर जैसे वैसे रहने दिए, है ना, यहाँ पे हमको इसको ले आइए इधर, है ना, प्लस में 2ab इधर आएगा तो क्या होगा मेरे भाई माइनस का 2ab। अब इधर क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला ये बना कि नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, वही काम किए हम लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा सर, x से x कट रहा, बिल्कुल काट दिए हैं, है ना, काट दिए। चलिए यहाँ पे बचा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बचा है, ये माइनस में आपका 2 बचा है ना, तो उधर जाएंगे सर प्लस हो जाएंगे, प्लस यानी 14 2 कितना हो जाएंगे सर 16 हो जाएंगे ना। चलिए यहाँ पे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर लिखेंगे और इधर कितना हो गया सर 16 हो गया, 16 है ना। अब स्क्वायर को उधर ले जाएंगे मेरे भाई, ये स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट है इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब क्या, वर्गमूल, वर्गमूल 16 का वर्गमूल कितना 4, 4 आपको दिख गया ना मान, बिल्कुल दिख गया, x प्लस 1/x का मान कितना है सर 4 है, 4 है ना, 4 है। चलिए 59 नंबर है ये। चलिए अब 60 नंबर देखते हैं। 60 नंबर देखिए कितना आसान है, कितना आसान है, घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, घात 2 वाले बहुपद को क्या कहते हैं, इसको जो है हम लोगों को, है ना, आप लोगों को जो है कमेंट में जवाब देना है, कमेंट में जवाब देना है। 61 नंबर देखेंगे क्या है, 61 नंबर है बहुपद, बहुपद इतना का घात क्या होगा, तो घात हम देख के नहीं बता सकते हैं क्योंकि बहुपद जो है व्यापक रूप में नहीं लिखा गया है, बहुपद अभी आपका हल हो रहा, हल कीजिए ना, x गुना होंगे तो 3x³ हो जाएंगे ना, होगा गुना, प्लस में 7 को x से गुना करेंगे सर 7x, अब इधर क्या है 4 है, 4 है। अब बताइए ये बहुपद अब आपका व्यापक रूप यानी सही रूप आ चुका है, अब बताइए घात कितना है, तो अधिकतम घात हम लोगों को बताना है, सबसे ज्यादा जो होता है वो 3 है, 3 है। 62 नंबर देखेंगे, 62 नंबर बिल्कुल आसान आपका है। 62 नंबर क्या है प्रश्न में, 62 नंबर आपका जवाब आंसर है ना, सॉरी, यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद इतना का जो है ना शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होगा, यानी त्रिघात बहुपद का गुणनफल बोल रहा है, गुणनफल, तो इसका फॉर्मूला होता है क्या सर, होता है माइनस डी बटा ए, है ना, डी बटा ए होता है माइनस डी बटा ए, कहाँ आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, ये कुछ नहीं फॉर्मूला है ना, फॉर्मूला फॉर्मूला ही हो जाएगा क्योंकि ए तो ए है, बी तो बी है, सी तो सी है और डी तो डी है, इसमें फॉर्मूला ही आंसर हो जाएगा हमारा माइनस डी बटा ए माइनस डी बटा ए, है ना। यहाँ पे कुछ अगर अचर पद रहता अलग अलग तो इसका मान अलग आता, जो कि हम इससे पहले भी बताए हैं आप लोगों को। 63 नंबर देखेंगे, 63 नंबर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको हम लोगों को समझ के हल करना है, समझकर हल करना है ना। इसी प्रकार मेरे भाई सभी चैप्टर का जो है ना मैथ में जो है सभी चैप्टर का वन शॉट वीडियो, एकदम बढ़िया बढ़िया वीडियो, मतलब हम बोल सकते हैं कि वन शॉट का वीडियो जो है ना हर चैप्टर का अपलोड होगा, है ना। यहाँ पे बोला गया बहुपद, बहुपद जो है ना इतना गुना इतना का घात क्या होगा, देखिए ना गुना होगा, पहले हम डायरेक्ट घात नहीं बता सकते, इसमें घात पूछा गया तो पहले आपको देखना होगा ये इतना गुना इतना होगा। हम एक चीज और क्या देख रहे हैं, सभी जगह y है तो यहाँ पे x कैसे हो सकता है, ये भी आपका y है, यहाँ पर भी आपका क्या है y है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो टाइपिंग में मिस्टेक हो ही जाता थोड़ा बहुत क्योंकि मैथ है, मैथ में थोड़ा है ना डिफिकल्ट टाइप होता है, ये हमारा है ना y है। तो पूछा गया इतना को इतना से गुना कीजिए और गुना करके घात बताना है यानी पावर बताना है। अब पावर जो बताते हैं हम बहुपद में अधिकतम बताते हैं, अधिकतम ज्यादा से ज्यादा जो होता है वही बताते हैं मेरे भाई। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है सर, सबसे बड़ा पावर 5 है, 5 है, देखिए ना इसमें सबसे बड़ा पावर 5 है, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है 2 है, 2 है, गुना करने वाली बात है तो दोनों को जोड़ देंगे, अगर भाग देने वाली बात रहता तो घटा देते, तो 5 और 2 कितना हो गया 7, यानी इस प्रश्न का आपका जो है ना
जवाब 7 आएगा। दोनों को गुना करेंगे तो जो अधिकतम घात आपका आएगा ना ज्यादा से ज्यादा वो 7 आएंगे, 7 आएंगे। ये क्या है ना, इसमें सबसे बड़ा पावर 5 था, 5 था, इसमें सबसे बड़ा पावर 2 था, 2 था, दोनों को जोड़ दिए, है ना, भाग बोलता तो घटाते चलिए। ये भी प्रश्न उसी प्रकार है, देखिए कितना अच्छा प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपका है, यदि बहुपद है ना, बहुपद इतना को इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या होगा। देखिए भाग दिया जा रहा, भाग है ना, इतना में इतना से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात क्या होगा। फिर वही काम करेंगे, इसमें सबसे बड़ा पावर देखिए आप, जिसमें भाग दिया जाता है 3 है ना, जिससे भाग दिया जा रहा सबसे बड़ा पावर क्या है सर, 2 है, 2 देखिए ना, 2 है, इसमें 3 है सबसे बड़ा, बस भाग देना है तो घटा दीजिए, यानी अधिकतम जो घात आएंगे है ना, तो 1 आएंगे, 1 आएंगे। 65 नंबर देखिए, 65 नंबर बहुत आसान है। क्या बोला गया, यदि बहुपद जी एक्स बराबर इतना हो तो जी माइनस वन का मान क्या होगा। जी माइनस वन का मान क्या होगा, यानी यहाँ पे जी रख देंगे, एक्स के जगह क्या रख देंगे मेरे भाई, माइनस वन रख देंगे, माइनस वन, है ना। चलिए आपको यहाँ से दिख गया होगा कि एक्स के जगह माइनस वन रखा गया, एक्स के जगह माइनस वन रखा गया, सभी में हम रखेंगे, 3 गुना माइनस वन का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस का 7 गुना माइनस वन प्लस का क्या 2, हर जगह हम लोग जहां जहां एक्स था वहां वहां वन रख दिया। अब हल कीजिए, यहाँ पे 3 है, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7 प्लस का 2। अब यहाँ देखिए क्या होगा, 3 एकम 3 प्लस का 7 प्लस का 2, सबको जोड़ेंगे 3 7 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, वो भी प्लस में ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 65 नंबर। 66 नंबर देखिए, 66 नंबर कितना आसान है। 66 नंबर, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा बीटा हो तो मान पूछा गया 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, यानी इसका मान पूछा गया 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। मेरे भाई ये तो 4 4 रहेंगे, अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग जानते हैं सर, शून्यकों का योग यानी माइनस बी बटा है, माइनस बी बटा है। यहाँ पे 4 है, 4 रहने दीजिए, तो बदमाशी कर रहा पिल्लू, लोग पिल्लू बदमाशी कर रहा, हट, है ना। देखिए ना, मान पूछा गया 4, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। मेरे भाई यहाँ पे 4 है, 4 रहेगा, अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग जानते हैं सर, माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। चलिए यहाँ पे 4 है, 4 रहने दीजिए। अब बी का मान क्या है, यहाँ देख लीजिए, ये ए है, ये बी है, ये सी है, बी का मान माइनस 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ए का मान क्या है सर, 1 है, 1 है, रहने दीजिए। आंसर आपका क्या दिख रहा, 12 दिख रहा, 12 वो भी प्लस है। चलिए, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, है ना। इसका मान पूछा गया ना, इसका मान पूछा गया, यहाँ पे 4 है, 4 रहने दिए। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या, शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, है ना। इससे हम बी बैठा दिए, ए बैठा दिए, बाकी हम सोल्यूशन करके आंसर ले आए। चलिए 67 नंबर देखेंगे, 67 नंबर, 67 नंबर अभी हम बता चुके हैं, यदि बहुपद जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के शून्यक बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हो तब ए बराबर क्या होगा। देखिए शून्यक बराबर है, क्वेश्चन बोल रहा है इस बहुपद का जो है ना शून्यक मेरे भाई बराबर है, बराबर है लेकिन क्या है, चिन्ह विपरीत है। मान लेते हैं, चलिए अभी y मानते हैं, पहला हमारा शून्यक y है तो दूसरा भी y होगा, क्योंकि प्रश्न में बोला गया दोनों, ये द्विघात है तो दो शून्यक होंगे, है ना, दोनों शून्यक आपस में क्या है, बराबर है, बराबर है, किंतु है ना, परंतु या किंतु चिन्ह विपरीत है, यानी एक प्लस है तो दूसरा हमारा क्या होगा, माइनस होगा, माइनस होगा। तो बोला गया ए का मान क्या होगा, तो आप देखिए इसमें ए कहाँ पे है, तो ए देख रहे हैं सर, बी के जगह है, बी के जगह है ना, ये हमारा ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। तो ए कहाँ पे आपको दिख रहा है, बी के जगह, बी के जगह दिख रहा, तो बी किस में आता है सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोग लिखते हैं क्या, लिखते हैं सर माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए, यानी अल्फा प्लस बीटा में आता है बी बटा। चलिए मान अब बैठाइए सब, अल्फा का मान क्या है सर, वाई हो जाएगा, बीटा का मान क्या है सर, माइनस वाई हो जाएगा, यानी प्लस माइनस। बी का मान क्या है, यहाँ से ले लीजिए, बी का मान सर माइनस ए है, ए का मान क्या है सर, एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है, एक है। चलिए इधर आपका वाई में वाई गया, क्या हो गया 0, इधर आपका एक से भागा देंगे माइनस ए में तो माइनस है। चलिए अब ए बराबर हम लोग लिख सकते हैं 0, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं, इधर आया माइनस, इधर आ गया प्लस, आ गया 0, उधर जाएंगे 0 में चिन्ह लगता नहीं है, ए बराबर यानी 0 आ जाएंगे, 0 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। 68 नंबर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 68 नंबर, देखेंगे अच्छे से समझेंगे। चलिए 68 नंबर है, बहुपद इतना को इतना
का घात क्या होगा, यानी इतना को आप इतना से गुना कीजिए, देख रहे हैं इनटू में है, यहाँ पूछ रहे तो क्या है इनटू में है, गुना कीजिए गुणनफल का घात क्या होगा। मेरे भाई पूरा गुना नहीं करना है, गुना आप पूरा करेंगे थक जाएंगे, बहुत लंबा बनेगा। क्या करना है, सबसे बड़ा पावर इसमें क्या है सर, सबसे बड़ा पावर 5 है, 5 है। इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है सर, 6 है, 6 दोनों को जोड़ देंगे, गुना करने बोलेगा जोड़ देगा, है ना, भाग बोलेगा देने के लिए तो क्या करेंगे, घटा देंगे, घटा। 69 नंबर देखिए, 69 नंबर आपका बहुत आसान है। यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x-4 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा बटा 4 का मान क्या होगा, मान, यानी मान इसका पूछा गया, इसका मान पूछा गया। चलिए ना, देखिए अल्फा इंटू बीटा ऊपर लिखा गया बटा 4, इसी का ना मान पूछ रहा सर, इसी का मान पूछ रहा। का मतलब क्या, शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए ना, अल्फा इंटू बीटा का मान होता है सर सी बटा ए, सी बटा ए। सी का मान क्या है, -4 है, देखिए ना, ए है, ये बी है, ये सी है। ए का मान क्या है सर, 1 है, 1, 1 से भगा देंगे -4, देखिए ना यहाँ पे अब मान रख दिए इसमें, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ गया सर, -4 आया, -4, 4 से भागा देंगे तो क्या होगा, -1 आएंगे, -1, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। 70 नंबर, 70। देखिए 70 नंबर क्या पूछा गया, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस जो है ना 2 अल्फा बीटा का मान क्या होगा। मेरे भाई ये फॉर्मूला है, आप देख रहे हैं ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, तो होता है सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर। अब आपको दिख गया ना अंदर में क्या चीज का डिमांड है, मेरे भाई शून्यकों का योगफल का है, योगफल का। आप ऐसे शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए ना, चलिए निकालते हैं, -b बटा ए होता है शून्यकों का योगफल, बी का मान सर 5 है, -5 हो जाएगा, ए का मान सर 1 है, 1, यानी 1 से भागा देंगे -5, और यहाँ पर -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 25 आ जाएगा, 25 है ना, माइनस है ना, -5 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25। 71 नंबर देखिए, 71 नंबर आप देखिए, देखिए ये भी प्रश्न उसी प्रकार है, ये भी प्रश्न है, देखिए क्या पूछ रहा, आप अच्छे से देखिएगा। यदि बहुपद, ये बहुपद हमारा शून्य इसका अल्फा बीटा माना गया है, तो बोला गया 4/3 है ना, प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। मेरे भाई 4/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, ये 4/3 है, 3 रहने दीजिए, और हम लोग जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है सर, -b बटा ए, -b बटा ए। अब रख दीजिए ना, 4/3 है, बी का मान इसमें क्या है सर, -3 है, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ए का मान सर एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 1 है, 1 है, 3 से 3 कट गया मेरे भाई, 4/1 आया, 4/1 का मतलब क्या, 4 आया सर, 4 आया। 72 नंबर देखिए, 72 नंबर क्या है प्रश्न, 72 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्यक 5 हो तब पी एक्स का एक गुणनखंड क्या होगा। लीजिए ये हमारा 5 शून्यक है, 5 शून्यक है, यानी हम लिख सकते हैं एक्स बराबर 5, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं। बोला गया गुणनखंड का बात बोला गया, गुणनखंड का यानी एक्स अंदर कर दीजिए, ये बराबर के उस पर प्लस में है तो अंदर लाएंगे तो माइनस में आ गया, इधर पूछ रहे तो 0 0, यही हमारा गुणनखंड होंगे, गुणनखंड यानी x -5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। चलिए शून्य है तो x बराबर लिख सकते हैं, है ना, गुणनखंड उसको अंदर कर दीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए 76 नंबर में m के किस मान के लिए -4 जो है ना बहुपद इतना का जो है ना एक शून्यक है, m के किस मान के लिए, यानी m के जगह हम लोग क्या रखें, m के जगह हम लोग जो है क्या रखे, जो जो ये क्या हो जाए, है ना, शून्यक बन जाए, शून्यक बन जाए। चलिए ना यहाँ पे देखिए ना, शून्यक है, सॉरी बोला गया m के जो है किस मान के लिए, किस मान के लिए -4 बहुपद इसका जो है ना एक शून्यक है, शून्यक है। तो क्या करेंगे, शून्यक है इसका मतलब x बराबर क्या, -4, शून्यक है इसलिए हम x बराबर बोल सकते हैं, क्योंकि x बराबर जो आता है उसी को तो बोलते हैं शून्यक बोलते हैं। चलिए अब यहाँ पे x की जगह बैठा दिए ना, -4 है ना का होल स्क्वायर, -4 है ना, माइनस यहाँ पे क्या है सर 2m है, 2m प्लस का 2 है, 2, यही बराबर क्या दे देंगे, शून्यक है, हम शून्य का मान रखे हैं, शून्य का मान रखने पर शेषफल क्या होता है, 0 होता है, 0 इसलिए 0 कर दिए। -4 का स्क्वायर प्लस 16, माइनस माइनस ये प्लस हो गए, है ना, माइनस का ये ब्रैकेट खुलेगा तो 2m हो जाएंगे, अब माइनस प्लस माइनस का 2 हो जाएंगे, बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से देखिए 16 4 20, 16 4 20, 20 में 2 गया 18, 18 माइनस का 2m, 2m बराबर 0। 18 प्लस में तो उधर भेज दीजिए, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 18, माइनस का 18, यहीं से अब काट कूट कर दीजिए, माइनस से माइनस कट गए, 2 से 2 9 18, यानी m बराबर क्या है 9 है, m की जगह हम लोग 9 को रखेंगे, 9 को रखेंगे तब जाके ये बहुपद का जो मान है ना शून्यक -4 होंगे। चलिए ये आप देखिए क्या है,
ये आपका क्वेश्चन है। यदि बहुपद पी एक्स बराबर इतना हो तो एक शून्यक एक है तो ए का मान क्या होगा। सेम हिसाब है, इसको भी आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब देना है ना। शून्यक है, एक क्या है बोला गया, शून्यक है, तो एक्स बराबर वन रख देंगे, वन रख देंगे, एक्स बराबर वन, है ना। एक्स का मान वन रखेंगे तो ए का मान अपने ही निकल जाएगा। अभी जैसे हम एम वाला बताए हैं ना, सेम है। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये देखिए 75 नंबर। 75 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है। किस बहुपद का, कौन सा द्विघात है ना, द्विघात है ना, सभी आपके ऑप्शन में द्विघात बहुपद है। और किसका, ये दोनों शून्यक है, शून्यक है। तो हम लोग है ना सभी का शून्यक निकाल निकाल के चेक करना संभव नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे द्विघात बहुपद ही निकाल लेंगे। निकालिए ना, ये शून्यक दिया हुआ है यानी अल्फा दिया हुआ है, अल्फा, ये अल्फा है मेरे भाई, ये अल्फा है, और दूसरा जो ये क्या है सर, ये बीटा है ना। द्विघात का दो शून्यक निकलता है, एक अल्फा एक बीटा, तो हम लोग निकालेंगे पहले अल्फा प्लस बीटा। निकालिए ना, यानी 3/5 है ना, प्लस माइनस माइनस 1/2, भिन्न का जोड़ करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे 5 2 कैल्सियम 10 हो जाएगा सर, 5 गुना 10, 2 तिया कितना 6, 2 5 10, 5 एकम 5, यानी आ गया 1/10, 1/10, है ना। चलिए, ये आ गया हमारा शून्यकों का योगफल। शून्यकों का गुणनफल निकाल लीजिए फटाक देके, 3/5 गुना सर -1/2 माइनस, अब हो जाएंगे माइनस का 3 और नीचे में 10, ये योग गुणनफल है, ये योगफल है। द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल लिख देते हैं, फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, आप लोगों को जहन में आ जाएगा। चलिए, है ना, प्लस का शून्यकों का गुणनफल। अब क्या करेंगे, बैठाइए ना मान, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल क्या है, योगफल है सर 1/10, 1/10 इंटू एक्स हो जाएंगे, प्लस शून्यकों का गुणनफल क्या है, माइनस में सर माइनस, यानी 3/10 माइनस, है ना। बटा में आपको 10 कहीं दिख रहा क्या, नहीं सर नहीं दिख रहा, लेकिन मेरा तो बटा में आ गया, तो बटा को क्या करेंगे, खत्म कर दो। खत्म कैसे खत्म करेंगे, सभी में आप जो है 10 से गुना कर दीजिए, तो 10 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो ये हो जाएंगे 10 एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे सर, ये 10 कट जाएंगे, यानी यहाँ पे बचेगा माइनस का एक्स, माइनस का क्या बचेंगे सर, माइनस का एक्स बचेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ भी 10 कट जाएगा, यानी 3 बचेंगे, 3 बचेंगे। ये आपको दिख रहा कहीं, बिल्कुल दिख रहा है, ये 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, माइनस 3 है, माइनस आपका 3 है ना, माइनस का 3 कहाँ दिख रहा, 10 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस का 3, यही हमारा हमारा जवाब है। यहाँ पे क्या किया आप लोगों को समझ में आया ना मेरे भाई, सभी में 10 से गुना किए, ये सब में 10 से गुना करेंगे तो कट जाएंगे, कट जाएंगे। कैसे कटेगा, 1/10 एक्स है, अगर इसमें हम 10 से गुना कर दे, बताइए 10 से 10 कटा कि नहीं, केवल एक्स बचा, एक्स से कम एक्स, है ना। उसी प्रकार इसमें भी हो जाएगा, 3/10 है, 10 से अगर गुना कर दे तो 10 से 10 कट गया, क्या बचा, 3 बचा, है ना, माइनस में तो माइनस में बचा, है ना। चलिए, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ना। चलिए, ये आपके लिए आखिरी क्वेश्चन है। ये क्या बोला गया, यदि पी वाई बराबर जो है ना y+1 इंटू वाई क्यू प्लस, है ना, 2 इंटू वाई का पावर 4 प्लस 6, ये इतना है मेरे भाई एक बहुपद। दूसरा बहुपद जी वाई बराबर इतना है बोला गया, तो पी वाई बटा जी वाई का घात क्या होगा, लीजिए, है ना। एक बहुपद इतना बड़ा दिया हुआ जो कि अभी सॉल्यूशन होगा, है ना। दूसरा बहुपद इतना है, इतना। अब बोला गया पी वाई में जी वाई, यानी मेरे भाई ये हमारा पी वाई है और ये जी वाई है, यानी इससे हम लोग भाग देंगे इसमें, तो घात पूछा गया, तो डायरेक्ट ऐसे कैसे भाग देंगे, ये अभी हल हो रहा तो हल करना होगा, तो ये सभी गुना हो रहा है ना, तो गुना नहीं करेंगे, हम लोगों को यहाँ पे लगाना है ट्रिक, लगाना है, क्या लगाना है मेरे भाई, ये कशिश क्लासेस का ट्रिक है, कशिश क्लासेस का ट्रिक है। आप लोगों को ऐसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। चलिए, क्या करेंगे, तो सभी में जो है ना, सभी का पावर देखिए, गुना करना है। चलिए, है ना, यहाँ पे इसमें देखिए सबसे बड़ा पावर क्या है सर, एक है, एक, इसमें सबसे बड़ा पावर एक है, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है सर, तीन है ना, इसमें सबसे बड़ा पावर तीन है। चलिए आगे बढ़िए, इसमें सबसे बड़ा पावर क्या है सर, चार है, चार, सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, तीन एक चार, चार कितना हो गया, 8, यानी इसको सभी को गुना करेंगे ना मेरे भाई, सभी को गुना करेंगे तो गुणनफल का जो पावर आएगा ना, गुणनफल का जो घात आएगा ना, अधिकतम घात जो आएगा, यानी अधिकतम जो पावर आएगा क्या आएगा,
8 आएगा, 8 आएगा। क्या ये जी वाई वाला भी हल हो रहा? नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। इसमें सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा सर? 2 दिख रहा, 2 है ना। चलिए इधर वाला जिसमें भाग दे रहे हैं उसका पावर अधिकतम क्या है? 8 है, 8 ये तो मिल गया है। जिससे भाग देना है उसका अधिकतम पावर 2 है, 2 है। यहाँ देखिए ना बोला गया पी वाई बटा जी वाई, यानी भाग देने बोल रहा, भाग। तो भाग देने वाला मामला है तो पावर को क्या करेंगे? घटा देंगे, घटा देंगे। 8 में 2 घटा कितना मेरे भाई? 6 आया, 6। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आपका, है ना। चलिए अगर आप लोगों को जो है हम बहुपद का जो है 76 प्रश्न आप लोगों को बताए हैं। बहुपद का जो है ना, अब क्या होता है? क्वेश्चन खत्म होता है। सभी क्वेश्चन को हमने लिया है, चाहे वो आसान हो चाहे वो है ना मुश्किल प्रश्न थे, सभी इसमें थे। अगर आप लोगों को जो है कोई भी प्रश्न में डाउट रह गया है, कोई भी प्रश्न अगर समझ में नहीं आता है, तो इसी क्लास के नीचे आप जो है कमेंट करें, हम उसका सोल्यूशन आपको देंगे, है ना। चलिए इसी प्रकार के जो है ना सभी क्लास 10 के मैथ का जो है ना चैप्टर वाइज जो है सभी का जो है वन शॉट में जो है हम क्लास को अपलोड करेंगे। चलिए है ना, कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होता है मेरे भाई तो आप कमेंट करके हमको बताएं, कमेंट करके बताएं, हम आपको सॉल्यूशन देंगे देंगे। यहीं पे क्लास समाप्त होता है। अगर आप मेरे भाई चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और जो है उनको शेयर भी करें। दोस्तों लोगों को बताएं कि क्लास 10 का मैथ जो है ना बिहार बोर्ड के लिए एकदम अच्छे से चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए यहीं पे हम क्लास को समाप्त करते हैं। अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो कि वन शॉट में आने वाला है, इसी प्रकार जैसे ये आप बहुपद पढ़े हैं। चलिए।